कोई तमीज तरीका होता है। भाई यासिर हुसैन और कंट्रोवर्सी का ताल्लुक जूते मोजे का ताल्लुक है। आप खुद एक्टिंग क्यों नहीं कर रहे? अच्छे एक्टर हैं, हमने आपको थिएटर में देखा है। आपको मैं मुबारकबाद भी देना चाहूंगा, मंकी बिजनेस हमने आके देखा और कमाल थिएटर है। बहुत लंबा होता है वो प्रोसेस जो है ना उसको बनाने का और उसमें एक्टिंग करने का। थिएटर का भी तो लंबा होता है। थिएटर आप 2-2 महीने रिहर्सल्स करे होते हैं, उसके बाद रिहर्सल में मैं रोजाना मेकअप करके बाल बना के थोड़ी करता हूँ अच्छा रिहर्सल। मेकअप और बाल से और मसला हर है घंटे आपको। में मेरे कपड़े थोड़ी चेंज हो रहे होते हैं। जैसे भाई फिल्में भी तो वो करते हैं जो बैन हो जाती हैं, फिर ये भी तो मसला है। नहीं, एक ही बैन हुई है, सरमत खुजट की ज्यादा हुई, उनको बुलाएं आप। इस मामले में आप उनसे रुजू गए। सर सरबत भाई एक्सपर्ट चल रहे हैं। नकल करना अलाउ है स्क्रीन पे प्यार करना अलाउ नहीं है। अब ये नहीं पता ना कौन से प्यार की बात कर रहे हैं, उनका प्यार रुकेगा कहाँ जाके। होस्टिंग आप अच्छी करते थे, होस्टिंग की छोड़ दी। तुम छोड़ रहे हो जगह, शो भी कर रहे हो, पॉडकास्ट भी कर रहे हो, अभी कह रहा है मैं कहीं और भी कर रहा हूँ, प्राइवेट भी मैं होस्ट कर रहा हूँ। सारा मेरे दबा दो। कभी किसी ने शो के बाद काउंटर किया आपको कि यार ये क्या किया आपने मेरे साथ, क्यों कहा आपने, नाराज हुआ कोई किसी बात पे कोई? नाराज तो नहीं हुए थे, लेकिन अली अजमत आपको पता है लाहौरी हैं, बड़े मतलब हाँ खुले डुल्ले आदमी हैं। अवार्ड्स थे शायद, तो मैं और वासे होस्टिंग कर रहे थे, तो उसमें जोक मारा था वासे ने। क्या जोक क्या था? उस सिंगर को दबाने के लिए अली अजमत ने फुजैरा से गुंडे बुलवाए हैं। जब मैं बैक स्टेज गया तो उन्होंने पर्दा हटा के मारने, कहते इधर आओ, तू मेरे से जोक मारा। मैं कहता नहीं अली भाई मैंने तो नहीं मारा। कहते आते सी ना। मैं गया, उन्होंने मेरे हाथ पर रोक दिया। हाथ मरोड़ दिया। कह रहे इधर आना, तो मैंने अली भाई मैंने नहीं मारा। कहते नहीं तू मारे। सुबह मैंने तुमको फोन किया, मैंने कहा यार तुम हम यार फिर मिल रहे हैं। ये मेरे इतना तो हम्बल गेस्ट है ना मेरा ये। मैंने कहा सुबह फिर हम मिल रहे हैं, तो आगे से कह रहा है कि हाँ हाँ हम शो कर रहे हैं। मैंने कहा तुम्हारी आवाज़ से तो नहीं लग रहा। कहता है अबे तो तूने 12 बजे आना है, मैं 10 बजे माइक पे बैठ जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर यासुसान, क्या हाल है सर? वालेकुम सलाम। कोई इंट्रोडक्शन नहीं है कोई यार, इंट्रोडक्शन कोई नहीं है सर। तमीज़ तरीका होता है। सर आपको बुलाया। अस्सलाम वालेकुम सर, डायरेक्ट शुरू कर दिया आपने सर यार। मुझे आपको बता दे, मैं सलामती, आपको लिख के देता इंट्रो। आपको सलामती भेजे, इससे बड़ा इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए? कैसे हैं भाई? मैं फिट हूँ। भाई यासिर हुसैन और कंट्रोवर्सी का ताल्लुक ऐसा अब तो लगता है कि मतलब आप चोली दामन कंट्रोवर्सी नहीं कहना, चोरी उसमें चोरी फिर भी नहीं नहीं फासला नहीं। होता है। बिल्कुल जुड़े हुए हैं। जूते मोजे का ताल्लुक है। भाई नहीं क्यों यार है अब इस कोई नहीं तरह? है, कहाँ है, तुम खुद देखो। नहीं नहीं रिसेंटली अभी आपने एक बम फाड़ा था। कौन सा? 2.5 नंबर जो दिए थे आपने। अरे वो उन्होंने मुझे 2 दिए थे, मैं तो उनको आधा बढ़ा के दिया। क्यों करते हैं आप इस तरह? हो जाता है। लोग क्यों करते हैं इस तरह यार, उनसे भी तो पूछें। अच्छा वैसे जो उन्होंने कहा आपने वाकई बुरा माना तो उस बात का? नहीं नहीं बुरा नहीं मानता, मैं सिर्फ इस चीज़ को देख रहा हूँ। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि हमारी इंडस्ट्री ना बहुत मुश्किल से इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है। हम्म कुछ लोग हैं बस जो जुड़े हुए काम करने हम्म की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें बाकी लोग वो हैं जो उस काम में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखो ना, ज़्यादातर लोग आपसे जो आपको कमेंट्स भी करते हैं वो सब खुद एक्टर बनना चाहते हैं, हम्म खुद होस्ट बनना चाहते हैं। सही है। आप अगर सेट पे जाओ तो एक डायरेक्टर के अलावा बाकी सारे लोग डायरेक्टर बनना चाहते हैं। ऐसे ही है ना, प्रोड्यूसर के साथ जितने लोग खड़े हैं वो सब प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं। तो सब लोग कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, तो एक ग्रुप है जो बन चुका है और कुछ कर रहा है, उसको रोकते बहुत ज़्यादा है लोग। अगर फिल्म में देखो तो जब आपने 0 to 1 की थी, मूर की थी, ये फिल्में आपने की हैं, ठीक है। उस वक्त एक एक हवा चली थी कि ब्लॉगर्स जो है ना वो पहले दिन जाके फिल्म देखते थे और लिख देते थे यार ये फिल्म तो ऐसी, अपने ओपिनियन के हिसाब से। उनका ओपिनियन मैटर करता है, मगर फिल्म को चलाने का एक तरीका है, क्योंकि बहुत टाइम लग के 6 महीने लग जाते हैं शूट करने। उससे पहले आपका प्री का प्रोसेस होता है, फिर पोस्ट का 3-4 महीने का प्रोसेस होता है। उसके बाद एक फिल्म तैयार होती है और एक बंदा जाके 3 घंटे में हाँ फैसला कर जिसके देते हैं। 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं वो जाके देखे और 3 घंटे में फैसला कर दे ये फिल्म ऐसी है, और लोग उससे इन्फ्लुएंस होकर फिल्म ना देखें। ये तो हम मानते हैं ना कि प्रेस का, आपके वर्ड आर्टिकल्स ऑफ का, माउथ है ना आपके ये। हाँ आपके जो ब्लॉगर्स हैं उनका बड़ा एक इम्पैक्ट है, इन्फ्लुएंसर्स का। तो अब ये हुआ और उसने फिल्म को बड़ा बर्बाद किया। मैंने शान की एक फिल्म थी, उसमें मेरा एक गेस्ट अपीयरेंस थी, एक सीन था, उसका नाम था अर्थ। वो बुरी फिल्म नहीं थी बिल्कुल भी, जी जी जी। मतलब उससे बुरी फिल्में आ भी चुकी हैं और चल भी चुकी हैं। वो फिल्म, उसमें शान साहब ने शायद ब्लॉगर से कोई उनका वो था, आपस में उनका कोई मसला चल रहा था, टसल थी कोई, और वो फिल्म नहीं चली। बड़ी हैरत की बात है। तो वही चीज़ मैं देख रहा हूँ ड्रामे के साथ हो रहा है कि आप इतनी मेहनत करके ड्रामा बनाते हैं और 2-3 लोग बैठ के उसको नंबर दे देते हैं, और वो नंबर अपने हिसाब से दे रहे हैं। वो उनके हिसाब से बिल्कुल ठीक नंबर होंगे, बट एक ड्रामा बन रहा है। आप लोग खुद कह रहे हैं, मैं तो चलो नहीं कहता, आप कह रहे हैं पूरी दुनिया में देखा जाता है, तो जब देखा जा रहा है तो आप क्यों ख़राब कर रहे हैं? ये ऐसे ही है कि पाकिस्तान का कोई भी वज़ीर आज़म बाहर दुनिया में जाए और उसकी बड़ी इज्जत हो रही हो, और हम एज पाकिस्तानी कह रहे हो नहीं भाई ये तो बकवास है, तो आप खुद और जो इज्जत हो रहा है खराब कर हमारे रहे हैं, यहाँ है ना। पे जी। तो आप खुद ऐसा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये
ऐसे ना करें, एक चीज़ अच्छी बन रही है उसको बनने दें, उसको देखें तो सही। आप जो चीज़ रिवील होनी होती है 8वें एपिसोड में, आप तीसरी एपिसोड में कहते हैं ये क्या बकवास हो रहा है, और फिर 8वीं में कहते हैं अच्छा वो इसलिए हो रहा था। आप खुद ही बेवकूफ़ लग रहे हैं उसके अंदर। तो वो जो पूरा पैनल बैठा हुआ था आगे, जिसमें नादिया खान साहिबा थी और कौन था उनके साथ, अतीक अडू जी थी। मैं तो वो शो ही नहीं देखता। अच्छा, हाँ, तो वो फिर शो आपको की पता मुझे कैसे खुद चला कि ये आपके बारे में ये वो बात हुई है? क्लिप लगा हुआ अच्छा, था क्लिप इंस्टा लगा हुआ पे। था। हाँ जी। ठीक है। तो और मेरे बारे में भी बात नहीं होती, वो मेरे ड्रामे के बारे में बात होती, मेरे बारे में कोई बात नहीं हुई। ऐसी मैं झूठ बोलूँ, मेरे बारे में होती मैं 2.5 नंबर देता। मैं तो कितने देते फिर माइनस आप? में जाता, माइनस में। तो क्या क्या लेकिन बस वो एक सोशल बात क्या मीडिया की थी चीज़ अब? थी, वो हुई और ख़त्म हो गई। भाई बुरी क्या लगी थी आपको उसमें बात, कि उन्होंने बुरी बहस ज़्यादा मुझे कर दिया था, नहीं, वो क्रिटिसाइज सही से नहीं किया था? नहीं, क्रिटिसाइज अच्छा करते हैं लोग, क्रिटिसाइज हम सब बहुत अच्छा करते हैं, तो हाँ, सच बात है, इसको मानना पड़ेगा। yes, बल्कि पूरी दुनिया में जिस तरह की मीम्स हम बनाते हैं कोई भी नहीं बनाता। ये तो है। क्रिटिसिज्म में हम बहुत तेज़ हैं, हम्म। मैं खुद भी बड़ा तेज़ हूँ। मैं बता रहा हूँ, उस शो की ऑफर मुझे भी आ चुकी है, जब वो शुरू हुआ था। आपको बिल्कुल भी? हाँ, मुझे आई थी, मैंने नहीं किया थैंक वो। यू सो मच। मैंने कहा ये तो बहुत दुश्मनी लेने वाली बात हो जाएगी, फिर बंदा बोलेगा तो खुल के बोलेगा, हाँ। तो वो उस हिसाब से मेरे ख्याल में उसकी तो बजट भी पैराडाइज जब वैसे आपने नहीं थी। बनाया था, ऑब्वियसली एक ऑफ टॉपिक था, कन्वेंशनल ड्रामा नहीं था जो नहीं हमारे था में बिल्कुल। बनता है। तो सोचते हुए जब बना रहे थे तो कहीं सोच आई थी कि यार पता नहीं ये चले ना चले, रिस्क है नहीं नहीं है? देखिए, चले और आपकी ना पहली चले बड़ी सोच के, प्रोडक्शन थी ये। हाँ, लेकिन चले ना चले सोच के कोई भी नहीं कोई चीज़ बनाता यार। हर कोई यही सोच रखता है कि चलेगा, और हर चीज़ ने वो अक्षय खन्ना ने एक बहुत अच्छी बात की है, उसने कहा अक्सर मुझे लोग कहते हैं यार आप स्टार नहीं बन सके। कहते हैं लोगों का स्टार्स का फॉर्मूला ये है कि अगर आप अंबानी नहीं बनेंगे ना, तो आप अमीर ही नहीं है, या अगर आप शाहरुख खान नहीं बनेंगे तो आप स्टार ही नहीं है, या ड्रामा अगर हमसफर या सुनो चंदा नहीं होगा तो वो ड्रामा ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे थोड़ी होता है, हर ड्रामा होता है उसकी अपनी एक फैन फॉलोइंग होती है, उसके अपना देखने वाले होते हैं, कुछ के किस तरह के होते हैं, कुछ में मासेस में बहुत पॉपुलर हो जाता है, जैसे अभी शेर चल रहा है, वो मासेस में बहुत पॉपुलर है। तो अब किसी को अगर शेर पसंद नहीं है तो उसकी मर्जी है, लेकिन वो ये नहीं कह सकता ये बुरा ड्रामा है। तो पैराडाइज जब आपने खुद देखा तो आपको वही लगा हाँ, जो मैं तो आपने एडिट सोचा पे था? देख रहा था ना, मुझे ऐसा ही लिखा था, ऐसा ही चला है, वो ऐसा ही बना है। यही सोच के आप बनाया देखें ना, गया वो था? एक चैनल पे चल रहा है जो 4थे नंबर का चैनल है रेटिंग के हिसाब से, फिर भी उसकी 6 से 8 एपिसोड ने तीसरे नंबर के चैनल को भी मारा है रेटिंग में। तो इससे ज़्यादा आप क्या चाहते हैं? आप एक 4थे नंबर के चैनल पे एक ड्रामा लगाएंगे और आप कहेंगे वो ARY को बीट कर जाएगा? ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो कुछ तो रियलिस्टिक सोच आपकी भी होगी, और वो चैनल बड़ा अच्छा है, वो आपको नए तजर्बे करने की इजाज़त दे रहा है, तो मैं तो बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो अगली कोई इसके बाद कोई अगली प्रोडक्शन कुछ है दिमाग में? बिल्कुल, एक प्रोडक्शन तैयार हो रही है, वो कहाँ जाएगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन हम काम थोड़ी छोड़ देंगे। तो कह रहे बन रही है, ये पता नहीं जाएगी कहाँ। हाँ, मतलब ऑब्वियसली हम तो बनाएंगे ना, वो देखेंगे कहाँ। आप खुद एक्टिंग क्यों नहीं कर रहे? अच्छे एक्टर हैं, हमने आपको थिएटर में देखा है, आपको मैं मुबारकबाद भी देना चाहूँगा, मंकी बिजनेस हमने आके देखा, और कमाल थिएटर यार, कमाल थिएटर, लव्ड इट, एवरी बिट ऑफ इट। आपने जो वहाँ पे छोटी छोटी बारीकियाँ, जो हमारे पॉप कल्चर के जो रेफरेंसेज हैं, वो बहुत कम यूज़ किए थे इस तरह से, बोल्डली आपने यूज़ किए हैं। तो जो थिएटर वाला यासुर हसन है, हम स्क्रीन पे क्यों नहीं देखते? यार मेरा ना टीवी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मैं वजह बहुत लंबा होता है वो प्रोसेस जो है ना, उसको बनाने का और उसमें एक्टिंग करने का। तो थिएटर उतना का भी तो ज़्यादा लंबा होता है, थिएटर आप 2-2 महीने रिहर्सल्स कर रहे नहीं, होते हैं, उसके 2-2 बाद महीने रिहर्सल में मैं रोज़ाना मेकअप करके बाल बना के थोड़ी करता हूँ अच्छा रिहर्सल, मेकअप और बाल और समझता हर है घंटे आपको। में मेरे कपड़े थोड़ी चेंज हो रहे होते हैं। तो मैं ये इससे मुझे मसला है। अगर आप फिल्म भी करते हैं ना, तो फिल्म में बहुत हुआ तो 4 सीन होते हैं दिन में, और उसमें हो सकता है कि आपने शायद एक दफ़ा ही कपड़े चेंज करने हो, सुबह जो मेकअप होगा वो शाम तक चल जाता है, तो फिल्म ठीक होती है इस हिसाब से। टीवी में आप सीन करके आते हैं, AD शलवार लेके खड़ा होता है कि सर ये चेंज करें, तो कभी-कभार सिर्फ नाड़ा भी लेके खड़ा होता है। कि आप सिर्फ ये बांध के आ जाए, तो वो मुझे नहीं समझ आता। मैं वो इतना शायद स्पीड मैं उतना अच्छा एक्टर नहीं हूँ जितने टीवी के एक्टर्स होते हैं। ये अब आप नहीं, मैं सच अपने बता रहा आप हूँ, को क्योंकि वो डिफाइन जितनी करें। जल्दी मूड चेंज कर करते रहे हैं होते हैं, मूड चेंज कर रहे कपड़े होते और हैं, मूड नए-नए एक साथ चेंज हो रहे हैं सर। एक साथ चेंज हो रहे होते हैं, कि अभी आपने सीन किया किसी की डेथ का, और अगला सीन आप शादी का है। रेस्टोरेंट में जो है ना वो डिनर का कर रहे हैं, ये मैं नहीं कर सकता शायद। मुझ थोड़ा में कमी है, टाइम टीवी में टीवी सही है। तो मतलब अब सिर्फ हम यासिर हुसैन को फिल्मों तक और थिएटर तक ही हाँ, देखेंगे। फिल्म थिएटर ठीक है मेरे लेकिन लिए। फिल्में भी आप नहीं, ऐसी टीवी में करते कोई हैं बहुत अच्छा रोल हो, छोटा हो, कोई टेलीफिल्म दरमियाने टाइप दर्जे का, कोई जिसमें कोई 10 दिन 12 दिन 15 दिन का काम हो, मैक्स। 40-50 दिन वाला काम नहीं नहीं करते भाई, यासिर हुसैन। 40-50 दिन। लेकिन यासिर भाई फिल्में भी तो वो करते हैं जो बैन हो जाती हैं, फिर ये भी तो मसला है। नहीं, एक ही बैन हुई है फिल्म, तो मेरी एक बैन हुई है। सरमत खुसट की ज़्यादा हुई, उनको बुलाएं आप। इस मामले में आप उनसे रुजू गए। सरमत भाई एक्सपर्ट चल रहे हैं। सरमत भाई
भाई अच्छा यार वो काम भी कर कमाल रहे हैं, है। अच्छा काम पाकिस्तान में बैन ही होगा और क्या होगा उसका। क्यों होता है सेंसर की पॉलिसीज हमारे यहाँ पे, सेंसरशिप क्या है, मतलब समझ सिर्फ नहीं आ हमारे रहा। यहाँ नहीं है, पूरी दुनिया में सेंसरशिप का मसला है। हर क्रिएटिव आदमी को उस मुल्क, अपने मुल्क के सेंसर पॉलिसी से बहुत बड़ा मसला है। इंडिया में अनुराग कश्यप को भी मसला है, ठीक यस है, तो उससे यस। कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया भर में सेंसरशिप ऐसे ही काम करती है, वो अपने हिसाब से काम कर रही होती है। क्या उसमें कौन फिल्टर क्या लोग, होता है इनका? उनका फिल्टर क्या होता है, वो जो वैसे ही है ना, जो बंदा आगे बैठता है सेंसर बोर्ड का चेयरमैन, वो उसका फिल्टर होता है, वो अपना फिल्टर साथ लाता है। कोई पॉलिसी नहीं होती इदारे की? आई थिंक होती तो होगी, बट पॉलिसीज पे अगर इस तरह से फॉलो कर रहे हो सारे, फिर तो सारे मसले ही हल हो जाए ना। नो, अगर हम सेंसरशिप की पॉलिसीज को उस तरह से फॉलो करें तो फिर तो कोई मसला होगा ही नहीं। फिर हमें ही पता होगा बनाने वाले को कि ये पॉलिसीज हैं, इसके अंदर रह के काम करना है। एक शख्स ने बड़ी अच्छी बात की, मैं नाम बोला उनका, उन्होंने कहा कि यार पाकिस्तानी सेंसरशिप की ना, मैं ये समझ नहीं आता कि कत्ल करना अलाउ है स्क्रीन पे प्यार करना अलाउ नहीं है। अब ये नहीं पता ना कौन से प्यार की बात कर रहे हैं, उनका प्यार रुकेगा कहाँ जाके। भाई कत्ल भी तो एक एक्सट्रीम है ना, बिल्कुल हाँ बिल्कुल एक्सट्रीम है। बिल्कुल एंड में आता है, बस बंदा मर गया, हाँ वायलेंस की लास्ट हद कत्ल ही है बिल्कुल ना। ऐसे ही। हाँ। तो आप प्यार की हद को थोड़ा सा तो आगे बढ़ाएं यार, मतलब हाथ पकड़ने तक कि आपने वो क्या, अच्छा मुझे है कि देखिए टीवी कहीं पे ना कहीं चले ठीक है। कल्चरल बाउंड्रीज आपकी हैं, आपका देखिए कल्चर पेमरा जो इजाजत है ना, नहीं मुझे देता। लगता है पेमरा बहुत खुले हाथ से काम कर रहा है। टीवी में हम बहुत कुछ ऐसा देखते हैं जो मुझे लगता है बच्चों के साथ बैठ के देखना कंफर्टेबल नहीं है। स्क्रीन पे जो सिनेमा की स्क्रीन है, उसमें तो आप लाइसेंस दे देना कि भाई ये इसमें इतने साल के बच्चे नहीं जा सकते, तो आपकी ऑडियंस कट हो जाएगी, प्रोड्यूसर को थोड़ा सा नुकसान होगा, बट वो अपनी मर्जी की फिल्म बना सकेगा। ऐसा नहीं कि आप चॉप कर दें फिल्म को, ये भी हटा दें ये भी हटा दें, वो तो फिर आर्ट के साथ बड़ा मसला आपकी जो है। मूवी थी कुकड़ी, जावेद इकबाल जावेद की इकबाल, थी, वो जो बाद में उन्होंने चेंज करके उसे कुकड़ी बना कुकड़ी दिया, बना, नाम क्यों चेंज किया था, क्या वजह क्योंकि थी? जावेद इकबाल को बचपन में लोग कुकड़ी कहते थे, हाँ क्योंकि वो कुकड़ी तो की था, तरह नाम बैठता क्यों था। चेंज किया गया था फिल्म का, कोई क्योंकि सेंसर की वो वजह से कोई मसला जावेद हुआ था? इकबाल नाम से मसला था, तो उसको जब फिल्म को चॉप किया गया तो फिर नाम भी चेंज किया गया, तो फिर वो पूरे सब भी चेंज हो गई थी। तो मतलब एक हादसा जो इसी मुल्क में पेश आया, जो हम सब ने अखबारों में जिसके बारे में पढ़ा, खबरों में जिस बारे में आया, उस बारे में फिल्म जब बनी यूट्यूब भरा हुआ है उसकी और चीज़ों काट से। कूट दिया उसको, हाँ फिल्म को काट दिया। क्यों? मैं नहीं बता सकता ये क्यों। तो कोई वजह तो होगी ना, आप तक कुछ ये तो मैं पहुंचेगी चाहूँगा न्यूज़। वैसे तो अपनी पॉडकास्ट में सेंसरशिप के बारे में मजीद बात करने के लिए किसी सेंसर बोर्ड के चेयरमैन को ज़रूर बुलाओ और उनसे पूछो, क्योंकि आई थिंक उनके भी हाथ में नहीं होता ये सब कुछ। कहीं और से डिक्टेशन आ रही मुझे भी होती है। ऐसा लगता है कि उनके हाथ में भी नहीं होता होगा, क्योंकि अगर उनके हाथ में हो तो आई डोंट थिंक कि वो, कोई तो ऐसा बंदा आता ही होगा कभी किसी साल के, वो उसको आर्ट पसंद होगा और वो जाने देता होगा सर। वरना सरमद की सारी ही फिल्में तकरीबन क्यों सेंसर में फंस जाती हैं, हालांकि बड़े अच्छे टॉपिक्स पे बनी हुई फिल्में हैं वो, बट वो बहुत कहते हैं अच्छी कि फिल्में हैं। सोशली बहुत सेंसिटिव होती हैं, हाँ तो लेकिन सोशली, वो एक आपकी नब्ज होती है ना, जो आप कहते हो कि इसको छेड़ो ना, तो वो उनका वो वाला सीन होता है। हाँ तो सोशली अगर सेंसिटिव चीज़ें नहीं देखनी तो आप टीवी देखें ना, उसमें नहीं हो रहा उस तरह का काम। सिनेमा की लिबर्टी होनी चाहिए इस चीज़ की। सिनेमा को तो लिबर्टी होनी चाहिए। अगर टीवी पे भी आप घरेलू मसाइल पे बात कर रहे हैं और सिनेमा में भी घरेलू मसाइल पे बात कर रहे हैं, तो फिर बाकी मसाइल पे कौन बात करेगा? ये एक जो कन्वेंशनल ड्रामा हमारा बन रहा है उससे सेटिस्फाइड हैं आप, जो हर चैनल पे? देखिए मेरी सेटिस्फैक्शन से फ़र्क क्यों नहीं पड़ता कि मैं टीवी देखता ही नहीं। ओके, मैं व्यूअर ही नहीं हूँ, मेरे लिए थोड़ी ड्रामा बन रहा है। जिनके लिए बन रहा है उन्हें पसंद है तो बिल्कुल ठीक है, ये जब फिर आप तो व्यूअर अच्छा खुद बिजनेस नहीं मॉडल है। आसिर भाई, तो आप बना किस तरह रहे हैं लोगों के लिए, लाइक अपनी मैं सोच से? व्यूअर नहीं हूँ, मगर मैं व्यूअर को जानता तो हूँ ना कि व्यूअर कौन है। मेरे घर में है व्यूअर और मेरे दोस्तों की फैमिलीज में व्यूअर्स हैं, तो मुझे पता तो है कि वो क्या देखते हैं, क्या पसंद है उनको। मैं ओवरऑल भी देख रहा हूँ ड्रामा कहाँ जा रहा है, किस तरह की चीज़ें पसंद की जा रही हैं। वो मेरी मर्जी है कि मैं उस तरह की बनाऊँ कि ना बनाऊँ, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं खुद, जब तक अगर मैं सारे ड्रामे खुद ही देखता रहूँगा तो मेरे पास तो बनाने का टाइम भी नहीं मिलेगा जितना कंटेंट बन रहा है। और दूसरे आप जितना कंटेंट कंज्यूम करते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी भी झलकता भी है। बिल्कुल आता है। तो मैं टीवी देखता भी नहीं हूँ और देखा जाए तो ऐसे काम भी नहीं करता। और लगता है कि आप थिएटर ज़्यादा एंजॉय करते हैं, क्योंकि हमने आपको, हाँ मैं थिएटर बहुत एंजॉय करता हूँ, हमने आपकी मैं पूरी फिल्म भी जर्नी एंजॉय देखी करता है। हूँ। हाँ फिल्म भी एंजॉय करता हूँ, थिएटर भी एंजॉय करता हूँ। टीवी में इतना एंजॉय नहीं करता, और जो मैं एंजॉय नहीं करता वो फिर मैं करता ही नहीं। होस्टिंग आप अच्छी करते, तो होस्टिंग क्यों छोड़ दी? तुम छोड़ रहे हो जगह, शो भी कर रहे हो, पॉडकास्ट भी कर रहे हो, अभी कह रहा है मैं कहीं और भी कर रहा हूँ, प्राइवेट भी मैं होस्ट कर रहा हूँ। सारा मेरे तो पा दो। नहीं नो नहीं डाउट, होस्टिंग यार भले कभी आपने कभी मुझे अपने करता कभी हूँ। शो में नहीं बुलाया, लेकिन मैंने आपको हमेशा एडमायर किया था होस्ट, अच्छा होस्ट करते हैं आप। भाई वो जिस चैनल का शो होता है ना, उस चैनल की गेस्ट लिस्ट होती है। हाँ यस, ये मसाइल तो है, ये इसको तो इसको अब हमें खुल के कहना चाहिए कि चैनल्स की जो आपस की एक राइवलरी है ना, नहीं इसको नहीं, भी वो खत्म होना चाहिए। वो तो कि कुछ इस चैनल के एक्टर हैं,
उस चैनल के कुछ एक्टर्स हैं, धड़े बन गए बहुत ज़्यादा। हाँ मतलब इस चैनल की जो फिल्म है उसका गाना उस चैनल के शो पे नहीं बज सकता। ये तो चलो म्यूजिक को राइट्स भी के मसले बाउंड्री हैं में, ना, हाँ तो राइट्स बहुत के ज़्यादा। मसले हैं। मतलब इतना तो ओपन होना चाहिए आई थिंक। अच्छा एक एक हम उस दौर से गुजर रहे हैं जब हमारे पास, देखो पाकिस्तान की कॉमेडी का दुनिया को पता है सही, जहाँ जहाँ उर्दू हिंदी समझी जाती है, इस रीजन की कॉमेडी, इस रीजन का ह्यूमर दुनिया भर में फेमस है। हमारे यहाँ पे अच्छे कॉमिक होस्ट क्यों नहीं आ रहे? गिनती के फिंगर टिप्स पे, और हमेशा से रहे हैं। बट मुझे बताएं इससे ज़्यादा की जगह कहाँ है, ये भी सवाल है ना। इससे ज़्यादा की जगह है कहाँ? कौन से ऐसे शोज आ रहे यार हैं कम जो से कम अनफनी है? 20 से ऊपर हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं, 8 उनमें से ऊपर उनमें हमारे एंटरटेनमेंट बट चैनल्स हैं। उनमें कॉमेडी शोज कितने आ रहे हैं वही जिसमें तो कह रहा हूँ। कॉमेडी होस्ट की ज़रूरत हो? अगर आप देखें तो आप सिर्फ वो शोज निकालें जिसमें 3-3 4-4 कॉमेडियंस बैठे ओ हुए हैं, यस, समझ रहे हैं? यस तो उसके फॉर्मेट अंदर चेंज हो गया है। फॉर्मेट चेंज हो गया, तो कॉमेडियंस हम्म तो सामने आ गए ना, तो वो तो हम्म अच्छी कॉमेडी कर रहे हैं, वो तो बुरा नहीं कर रहे। हम्म कॉमिक होस्ट की जगह कहाँ है? ताबिश के अलावा कौन ऐसा होस्ट है कॉमेडी का जो एक फ़नी शो कर रहा है? हम्म कोई भी नहीं कर रहा। हम्म जब कर ही नहीं रहे, अहमद अली भट्ट साहब जो हैं वो एक कॉमिक होस्ट थे, हम्म बट अब वो एक सीरियस होस्ट बन गए हैं, पॉडकास्ट करते हैं अपनी, हम्म ठीक है? तो वो भी नहीं कॉमेडी शो कर रहे। हम्म इवन तुम भी कॉमेडी शो नहीं कर रहे हम्म। हो ना, तुम एक कॉमेडी चैलेंज जीत नहीं जीत मेरा, के आए हो। मेरे शो में होता है लेकिन हाँ पर वो फॉर्मेट कॉमेडी का नहीं है। कॉमेडी का नहीं है। ताबिश के अलावा हाँ कोई भी हाँ कॉमेडी फॉर्मेट पे काम नहीं कर हाँ। रहा। तो जब कॉमेडी फॉर्मेट पे काम ही नहीं हो रहा तो बट वहाँ अगेन और जरूरी लोग नहीं कि पैदा कैसे फॉर्मेट होंगे? आपको कॉमेडी हो, आपका कंटेंट कॉमेडी हो सकता है ना। अब जिमी फैलन, जिमी किम्बल या ट्रेवर नोवा, वो जितने भी शोज करते हैं उन, वो कभी भी ये अनाउंस नहीं करते कि हम कॉमेडी शो कर रहे हैं। नहीं इट्स मोर कर, लाइक अ सिटकॉम, हाँ बैठो बात बट करेंगे। ये एक अंडरस्टूड बात है कि वो एक हाँ कॉमेडी शो है, आप देखते हैं इसलिए हाँ कि आपको मजा आता है, हाँ हर बात पे लाफ्टर आता है, हाँ। लाइव ऑडियंस बैठ बैठ के हंसी होती है, लेकिन उन लोगों को हमारे यहाँ उस तरह के शोज ही नहीं है। तो चीज़ क्रिएट, जैसे एक मुल्क में क्रिकेट खेली ही नहीं जाती गली मोहल्लों में, क्रिकेट का कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है, तो क्रिकेटर्स कैसे निकलेंगे वहाँ से? तो ये वाला सीन है कि हमारे यहाँ अगर कॉमेडी के शोज हो ही नहीं रहे तो कॉमेडियंस निकलेंगे कैसे? आएंगे ही नहीं। और तो इसलिए कम कॉमेडियन जितने हमारे यहाँ पास्ट में गुजरे वही नाम बने। अब रिसेंट पास्ट में आप देखें तो हमारे पास बाकायदा फुकदान है कॉमेडियंस का। अब देखिए जितने स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, अगर ये शो होस्ट करने लगे हैं तो 10 शो करेंगे ये लोग, 10 लोग, तो उसमें से 4 2 3 तो अच्छे निकलेंगे ना। आप कहेंगे यार ये अच्छा है, इसने पकड़ लिया फॉर्मेट को, ये अच्छा कर रहा है। तो अब हो ही नहीं रहा कुछ, वो अपना ही कर रहे हैं स्टेज के ऊपर जहाँ उन्हें मौका मिल रहा है टिकट बेस्ड, लेकिन चैनल तो उनको नहीं जगह दे रहा, कोई भी चैनल नहीं जगह दे रहा। हाँ ये भी है कि आपको प्लेटफॉर्म जब तक नहीं मिलेगा आप कैसे अपना प्लेटफॉर्म नहीं है, टैलेंट या खुद देखे ना कहाँ है प्लेटफॉर्म, कोई नहीं है। अभी एक शो शुरू हुआ है मेरे ख्याल में किसी चैनल पे जिसमें बहुत सारे कॉमेडियंस, स्टैंड अप कॉमेडियंस भी हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं, और भी लोग हैं। वो किचन वाला जो जी आएगा, बिल्कुल। हाँ वो अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा तो कॉन्सेप्ट है वो वो। उसमें कुछ नज़र आएगा आपकी क्या है, बाकी तो कहीं है ही नहीं कुछ ऐसा। अच्छा हमारे टेलीविज़न और हमारी फिल्म की डायनामिक्स बहुत डिफरेंट है, थिएटर ऑल टुगेदर बहुत डिफरेंट है। आपने तीनों मीडियम्स पे काम किया हुआ है, ऑब्वियसली आप थिएटर ज़्यादा इन्जॉय करते हैं क्योंकि शायद लिबर्टी ज़्यादा होती है वहाँ पे, रोक टोक नहीं है, सारी चीज़ें आपके हाथ में है इसलिए, या उस क्राफ्ट को आप इन्जॉय करते हैं? ये भी बात है, लेकिन वो क्राफ्ट जो है ना, वो जो मीडियम ही अच्छा है, मीडियम बहुत मज़े का है। बट जो वर्ड्स आप थिएटर पे स्टेज पे यूज़ कर देते हैं, गो विद द फ्लो वाले, आपके अक्सर इम्प्रोव भी होते हैं उसमें, वो आप टेलीविज़न या फिल्म में नहीं कर सकते। नहीं फिल्म में कर सकते हैं, इतना नहीं है, जितना वर्ड्स मैं यूज़ करता हूँ उतने तो आप फिल्म में कर सकते हैं। टीवी थिएटर में मैं कुछ ऐसी बात कभी भी नहीं करता जो बिल्कुल ही सेंसर बोर्ड जैसे पकड़ ले, इतना नहीं है। टीवी पे हाँ हो सकता है वो कट जाए कोई चीज़ कभी, लेकिन टीवी पे भी मैं देखता हूँ बहुत कुछ चल रहा होता है, इतना फ़र्क नहीं है। बट वो जो एज मीडियम मुझे पसंद है ना, कि उसके अंदर वो मीडियम ही एक्टर का है। आप एक दफ़ा स्टेज पे चढ़ गए, फिर डायरेक्टर तो है ही नहीं, आपको कोई ठीक करने वाला भी नहीं है, आपने जो करना है खुद करना है। तो वो मुझे मामला ज़्यादा पसंद है। टीवी पे आपने जो भी किया है, अगर आपका शॉट ही नहीं लग रहा, आप खत्म हो गए, डायरेक्टर ने बनाना है उसको, नो। आपने अभी ओ यस 2 दफ़ा बोला, ठीक है, अब ये मैं लगाऊं ही नहीं अगर एडिट पे, तो किल हो गया ना, खत्म आपका। आपने चाहे जैसे भी बोला वो, आप चाहे उसमें मार्लिन ब्रांडो लगे उस वक्त, लगाया ही नहीं डायरेक्टर ने, बात खत्म हो गई। तो ये ऐसा है। हुआ है कभी आपके साथ? हाँ, कि आपका बहुत अच्छा काम बहुत बुरी तरह से एडिट हुआ? अच्छा मैंने कभी इस चीज़ को नोट ही नहीं किया। बातें कर रहे हो इस बारे में, नोट नहीं किया यार, ये क्या बात हुई है? थिएटर के काम में सबसे मजे की बात यह है कि थिएटर में इतनी बड़ी स्क्रीन होती है, मतलब आप, वो तो आपके सामने लाइव तो स्टेज अब एक बंदा जो है वो चाहे इसको देखे या उसको देखे, डायलॉग भले वो बोल रहा है, मैं चाहूँ तो इसको देखूँ, मेरी मर्जी है, ठीक है। तो हमें हर लम्हा अलर्ट रहना पड़ता है, कैरेक्टर में रहना पड़ता है। तो मुझे कैरेक्टर में रहने की इतनी आदत है कि मैं किसी का सोलो भी हो रहा हो तो मैं अपनी पूरी एक्टिंग करता हूँ उसके अंदर, ठीक है।
तो वो आप इतना ज़्यादा कैरेक्टर में होते हैं कि मेरा नहीं ख्याल कोई बेवकूफ़ डायरेक्टर होगा जो उसको काटेगा फिर कि एक बंदा इतना कैरेक्टर में है और अपना सब कुछ फुल टाइम दे रहा है। तो इतनी मेरी राइवलरी है इतना, और मैंने टीवी में काम ही इतना कम किया कि मुझे कभी इतना फ़र्क नज़र नहीं आया कुछ ऐसा। अच्छा, जैसे भी आपने क्योंकि होस्टिंग लाइव इवेंट्स बहुत सारे किए हैं, बहुत सारे अवार्ड शोज़ किए हैं, और आप बहुत अनहिंज्ड आते थे, अनचेन्ड आते थे, जो हाथ में आ गया आपने, हम आम स्लैंग में कहते हैं, टेक कर दी। कभी ऐसा हुआ कि किसी के साथ, ऑब्वियसली हर किसी से दोस्ती नहीं होती आपकी, आपसे जान पहचान होती है, दोस्ती नहीं होती है, कभी किसी ने शो के बाद काउंटर किया आपको कि यार ये क्या किया आपने मेरे साथ, क्यों कहा आपने, नाराज़ हुआ कुछ किसी बात पे कोई? नाराज़ तो नहीं हुए थे, लेकिन अली अज़मत आपको पता है लाहौरी हैं, बट बड़े साहब, हाँ खुले-डुल्ले आदमी हैं। हाँ, तो उन्होंने हम दुबई में एक शो था, पीसा अवार्ड्स थे शायद, तो मैं और वासे होस्टिंग कर रहे थे। तो उसमें जोक मारा था वासे ने, लेकिन उनको बैक स्टेज उनकी परफॉर्मेंस थी, तो उनको बैक स्टेज किसी ने जाके बताया कि मैंने जोक मारा है, हालांकि वासे ने मारा था। जोक क्या था? वो जोक था कि पता नहीं किसी और सिंगर की बात थी कि वो उस सिंगर को दबाने के लिए अली अज़मत ने फुजैरा से गुंडे बुलवाए हैं। तो ऐसा कोई उन्होंने जोक मारा था। तो वो जब मैं बैक स्टेज गया तो किसी ने उनको बताया कि वो यासिर आ रहा है, वो तो पीछे रूम्स बने हुए थे ऐसे ना। तो उन्होंने पर्दा उठा के बांध कहना इधर आओ, तू मेरे से जोक मारा। मैं कहना नहीं अली भाई मैंने तो नहीं मारा। कहना आते सी ना। मैं गया उन्होंने मेरे हाथ में रोक दिया। हाथ में रोक दिया? कहने इधर आना। तो मैंने अली भाई मैंने नहीं मारा। कहते नहीं तू मारे है। तो मतलब शुगल ही कर रहे थे वो, लेकिन और कभी किसी ने कुछ ऐसा किया नहीं। कभी नहीं किया? नहीं यार नहीं। आपने तो मतलब अवार्ड शोज में जो जिस तरह से आपने मेरी लोगों तो का, शायद दोस्तियां ही इस बेस पे हुई हैं लोगों से, जो ओह, अवार्ड शोज पे मैंने जोक्स किए हैं उसकी वजह से। आई थिंक ओके, लोगों ने एंजॉय किया। हाँ, सेंस ऑफ ह्यूमर कुछ लोग मैंने देखा इन है गुड जो टेस्ट। बड़ा आदमी होता है ना। एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी आपकी, आपने वो जोक ही किया था एहसन भाई वाला, बट वो कंट्रोवर्सी बन नहीं गया नहीं था। वो जोक, वो एक तो बात बहुत पुरानी हो गई, लेकिन कंट्रोवर्सी तो हमारे यहाँ कोई बना देता है। वो लिख के कंट्रोवर्सी बनाई गई थी। अच्छा, हाँ वो जोक कोई ऐसा कहीं किसी ने वो वीडियो नहीं लगाई थी, वो किसी ने लिख दिया था उसको कि ये इस तरह का। अब लिखने में और बोलने में बात का बहुत फर्क होता है। जैसे अमूमन आप देखें तो ब्रेकअप्स जो है वो मैसेजिंग पे होते हैं, क्योंकि आपको टोन समझ नहीं आ रही होती। मैं आपको टोन में, आप मुझे पकड़ेंगे ना, मैं आपको कुछ अगर गलत कहूंगा तो आप उसकी टोन पकड़ तो लेंगे आप कि कह रहे हो यार जुमला ठीक था, हाँ। उसको नहीं जुमला भी शायद गलत, अप्रोप्रिएट ना हो। मैं क्यों कहूँ कि वो अप्रोप्रिएट होगा, अगर इतना ही एतराज़ था सबको तो नहीं होगा अप्रोप्रिएट। अफसोस हुआ और बाद में कि यार मुझे नहीं कहना चाहिए था ये? ये अफसोस क्या, कोई इतनी लोगों ने यहाँ कत्ल कर दिए हैं, छूट के फिर रहे हैं, उससे उन्हें अफसोस नहीं है। ये तो कुछ इतना बड़ा है ही नहीं। हमारे जैसे मुल्क में तो बहुत बड़ा बड़ा कुछ हो गया है, करप्शन के केसेस, पता नहीं क्या क्या लोगों ने कर दिया है। वैसे कितने लोगों को ऑफेंड किया है आज तक? आज करूंगा मुझे नहीं वैसे यार दुनिया में देखे ना आप कितने लोग, एज कितने एन लोगों हमारी से फ्रेटर्निटी के। तुम मुझे अभी शो से पहले एक बंदे का बता रहे थे, तुमने भी ऑफेंड ही किया होगा ना उनको। हाँ, कहीं ना कहीं समझ है। हाँ। तो इंसान जिंदगी में बहुत सारे लोगों को ऑफेंड कर रहा होता है, बहुत सारे लोगों को खुश कर रहा होता है, लेकिन उसकी कोशिश ये होती है कि वो सबको खुश रखे। जो कि हो नहीं सकता। बाय नेचर सभी पीपल प्लीजर ही होते हैं ना, कि यार सब खुश रहें यार, कोई मुझसे नाराज ना हो। समझ रहे हैं। आप जब फकीर को 5 रुपए देते हैं और दूसरा आ जाता है तो उसको भी देते हैं, तीसरा आ जाता है तो कोशिश करते हैं उसको भी दें, लेकिन अगर 100 आ जाए तो फिर आप वहां से गाड़ी निकाल लेते हैं। ऐसे ही करते हैं ना। या तो फिर आप खुद हाथ आगे कर लेते हैं कि भाई तुम लोग जमा करके तो मुझे दे दो। 97 को तो आपने ऑफेंड ही कर दिया ना, क्या देखो कैसा मगरूर आदमी है, धूल उड़ाता हुआ चला गया मुझसे। तो ये होता है, ये तो पार्ट ऑफ द गेम है, इसमें लोग ऑफेंड हो जाते हैं, और मेरा नहीं ख्याल इससे फर्क पड़ना चाहिए बहुत ज्यादा। अच्छा, आप नहीं होते, होते ऑफेंड, कितनी दफा हम खुद हो जाते हैं। हम हाँ हाँ अक्सर अक्सर और कभी कभार दोस्तों की बातों पे जाते हैं कि कभी कभार कोई बात ऐसी होती है कि यार ये दिल में होता है कि खैर आप दोस्त इजहार नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कहते हैं यार ये काश ये ना करता, ये वो होता है। और जिस तरह के दोस्त हमारे हैं, अभी पहले जो बता रहा था कि मैंने बहुत अरसे से ना ऑफेंड होना भी बंद कर दिया है, मैंने लोगों की बातों को सीरियस लेना ही बंद कर दिया। वो जो हम 2.5 नंबर वाली बात कर रहे थे ना, वो भी जोक में ही कहा था मैंने, मुझे कोई ऐसा दिल आगे से पे कोई नहीं जवाब लगा। आया था उनका? हाँ? आगे से कोई जवाब आया था उनका? आना भी नहीं चाहिए। और देखो ऑब्वियसली हम आर्टिस्ट सेंसिटिव होते हैं, और अगर आपने कभी किसी को ऑफेंड किया हो, कभी किसी ने काउंटर किया पलट के कि यार यासिर ये बात नहीं करनी चाहिए थी? पता नहीं, मुझे याद नहीं है। कभी नहीं किया? कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं आएगा यार यासिर ये बात नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, किसी ने तो कहा होगा, मुझे याद नहीं है इस वक्त एग्जैक्टली, लेकिन किसी ने तो कहा होगा। ज़ाहिर है कॉमेडी हम करते हैं, उसमें कोई ना कोई तो कह देता है यार तुमने ये बात क्यों कर दी। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि जो बड़े लोग होते हैं ना, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, ये मैंने नोट किया।
जो अंदर से थोड़ा छोटा आदमी होता है ना, ईगो के जिसके मसाइल होते हैं, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर होता ही नहीं है। सेंस ऑफ ह्यूमर एक ऐसी सेंस है जो बेसिकली बहुत हार्ड हिटिंग कोई चीज़ है ना, उसको सॉफ्ट बना देती है आपको। सर ये गिव एंड टेक वाला सीन है कि आप सेंस ऑफ ह्यूमर उनका अच्छा है जो जोक ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। वन वे नहीं है कि आप सिर्फ अगले पे जुगत मारे तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। आप टेक कैसे करते हैं उस चीज़ को? आइदर वेज है ये, मतलब ये नहीं हो सकता कि आपने दुनिया की बैंड बजाई हुई है और कोई आप पे एक जुमला भी कस दे तो आप। सुबह मैंने तुमको फोन किया, मैंने कहा यार तुम हम फिर मिल रहे हैं। ये मेरे इतना हम्बल गेस्ट है ना मेरा ये। मैंने कहा सुबह फिर हम मिल रहे हैं, तो आगे से कह रहा है कि हाँ हाँ हम शो कर रहे हैं। मैंने कहा तुम्हारी आवाज़ से तो नहीं लग रहा। कहता है अबे तूने 12 बजे आना है, मैं 10 बजे माइक पे बैठ तो मैंने क्या आगे से कहा, मैंने जोक को लिया, हंसा और मैंने कहा चल सही है मिल रहे हैं। ये होता है ना कि आपने एंजॉय किया उस जोक को। तो मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ सेंस ऑफ ह्यूमर। मेरे कई दोस्त हैं जिनके पास मैं जाके बैठता हूँ सिर्फ इसलिए, मैं वहाँ पे उस कमरे में मैं सिर्फ साइलेंट तमाशाई होता हूँ। मैं सिर्फ वहाँ सुनता हूँ उन लोगों की, एंजॉय कर। अली सफीना से मैं कभी मिलूँ, ठीक है, तो एक दोस्त हमारा गुल सांगा, उससे मैं मिलूँ, या मुस्तफ़ा चौधरी से मैं मिलूँ। ओ सर कमाल, सही है। आदि से मैं मिलूँ, सही है। ये लोग वो हैं जिनको मैं मिलता हूँ तो मैं बस सुनता हूँ इनसे, मुझे मज़ा आता है। मैं कोई आगे से कभी मुकाबला नहीं किया, कभी कोशिश भी नहीं की। वो चाहे मुझे धो दें, मैं खुश होता हूँ उसके अंदर कि यार ये मज़ा आता है, मज़ा आ रहा है मुझे। मज़ा आता है। आप क्योंकि कभी-कभार जोक अपने आप पे भी लेते हैं ना, तो आप कभी-कभार हम्बल क्या भी हो रहे हमेशा होते हो लेना साथ-साथ। चाहिए। नहीं आपको मज़ा आ रहा होता है यार, हाँ। इतना अच्छा कंटेंट और जब मैं आदि के साथ होता हूँ ना, आदि मुझे आदि को पता है देखो इसको, ये वो इंसान है को काउंटर ना करो, प्ले अलोंग करो। तो आदि जब मेरी कर रहा होता है ना, तो मैं दो और करता तो वो खुद हंसने लग जाता है, कह रहा है यार इसका क्या करे बंदा। ये बेस्ट वे है टैकल करने का। जब कोई आपकी बजाई जा रही हो, आप खुद बजाना शुरू कर दो। इतना तो एंजॉय करना चाहिए इंसान, इससे ज़्यादा क्या। अच्छा, स्टार्ट कॉमेडी से ही किया था, किस तरह करियर का आगाज कैसे हुआ था? मैंने थिएटर से किया था, कॉमेडी थिएटर होता था। इंस्पायर्ड बाय अमानुल्लाह साहब या? जब हमने स्टार्ट किया था तब तो उस वक्त तो इंग्लिश थिएटर ही होता था ज़्यादा। तो वो रे कूनी के स्क्रिप्ट्स होते थे, और उसमें कौन सा कूनी? रे कूनी एक, रे कूनी, अच्छा। हाँ उनके स्क्रिप्ट्स होते थे, तो वो उनसे स्टार्ट किया था। फिर वो उर्दू थिएटर में कन्वर्ट हो गया, बट वो बिल्कुल ही अलग जॉनरा था जो हम लोगों ने किया। इस्लामाबाद में करे थे ये? इस्लामाबाद में। फिर अनवर साहब के साथ करना शुरू किया, तो अनवर साहब का स्क्रिप्ट अलग ही होता है, तो उनके सारे थिएटर प्लेज में किया। फिर अभी जो मंकी बिजनेस आपने देखा, मेरा अपना स्क्रिप्ट था, तो वो भी अब वो किसी से इंस्पायर्ड नहीं था वो। उसमें मतलब जो कराची का थिएटर होता है, जो भी उमर शरीफ साहब के बाद वो शकील सिद्दीकी वगैरह ये लोग सब करते हैं, वो भी अच्छा करते हैं। और लाहौर में तो आपने देखा हुआ है, वो तो कन्वेंशनल थिएटर, उन दोनों से अलग था ये। कोशिश की थी, बट मासेस और क्लासेस दोनों को पसंद आए। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद 4 जगहों पे किया। पैसे वसूल हो गए? हाँ। नया डाला आ रहा है? हाँ नया डाला नहीं, नई शर्ट ली। नई शर्ट, इतने पैसे आ गए थे। अच्छा यासिर भाई, इस्लामाबाद से आपका आगाज़ हुआ। इस्लामाबाद से एक और नाम थिएटर में बड़ा मशहूर, दावर, आपने भी काम किया उनके साथ। बिल्कुल। आंगन थिएटर आपका उनके साथ था। 14 अगस्त नहीं, 14 अगस्त, 14 अगस्त, आंगन टेढ़ा, हाफ प्लेट, सब आपने उनके साथ किया। राह जुदा क्यों हो गई, वजह क्या? पता नहीं, दावा थोड़ा चेंज हो गया है, नो उसको कुछ अजीब हो गया कुछ। अभी मैंने उसका एक पॉडकास्ट देखी, इंटरव्यू, वो उसमें कह रहा है मैंने यासिर और हरीम को लॉन्च किया। हालांकि जब वो थिएटर में आए थे तो तब मैं तो पहले से थिएटर कर रहा था। तो उसामा काजी होते थे तब, एक शाह शराबील के बाद उसामा काजी, उसामा काजी के बाद दावर आए थे। शाह शराबील के साथ नहीं किया था। दोनों ने पहला प्ले मिलके प्रोड्यूस किया था, दावर का जो पहला प्ले था। तो आप दावर से कितना पहले कर रहे थे काम? कुछ साल ही पहले होगा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो ऐसा नहीं था कि लॉन्च किया, मुझे लॉन्च तो नहीं किया उन्होंने, तो वो कहा उसने, लेकिन उसकी मर्जी है। बट आप लोगों की तो बहुत अच्छी दोस्ती थी, मैंने खुद भी विटनेस किया था उस चीज़ को। अभी भी दोस्ती वही है। दोस्ती है वो नहीं, जहाँ खत्म होती वहीं पे रह जाती है। तो उसको वापस जाके देखना पड़ेगा। मतलब राहें जुदा हो गई हैं। वो अपना काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ थिएटर नहीं करना, फिल्म भी करनी है, टीवी के लिए भी कुछ करना है। बट दावर ने अभी जिस पॉडकास्ट का जिक्र आपने किया, वहाँ पर बहुत सारे लोगों के बारे में मुझे ऐसा लगा कि शायद वो बातें नहीं करनी चाहिए थी उनको। अब मुझे नहीं पता वो ह्यूमर के उसमें की उन्होंने, या कोई ग्रज था उनका। उसका नहीं, अपना एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। और बट जिस तरह हमजा को रिडिक्यूल किया उन्होंने, हमजा यार एक नो डाउट, भले जैसा भी हो आप उसको जैसे भी लें, वो एक हमारा नाम है, ठीक है। आई थिंक हमजा और उसकी शायद इतनी बॉन्डिंग होगी क्योंकि वो शुरू, हम बता रहे हैं हम सब पुराने लोग एक साथ ही स्टार्ट किया है, तो वो शायद उसकी हमजा से इतनी हो। जैसे अगर अभी मुझसे असद सिद्दीकी की बात करें, तो असद के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें कर दूंगा, या
आसिम के बारे में या और 4 लोगों के बारे में ऐसी बातें हो जाएंगी जो वो लोग नहीं माइंड करेंगे। हमारा अभी भी एक इंस्टा पे भी ग्रुप है, वैसे ही व्हाट्सएप पे भी, इसमें हम अक्सर बातचीत करते रहते हैं, मुलाकात भी होती रहती है। तो कुछ दोस्तों में और एक एरा भी था जिसमें आप, आसिम और असद, ऐसा लगता है कि ये तीनों वो कहते हैं ना, वो बकरीद में 3 जानवर एक साथ आते हैं तो ये 3 जानवर एक साथ ही आते थे। ये क्यों शादियों के बाद अलग अलग हो गए या क्या जाती जिंदगी में बिजी हो गए? जिंदगी बदलती रहती है, ये तो बड़ी कॉमन बात। हमारे भी सारे पुराने दोस्त अभी तक साथ ही थोड़ी होंगे। हाँ, कोई इधर निकल गया, कोई उधर निकल गया। होता बट मीडिया में जरा ज्यादा नजर आता है कि सवाल किया जाता है कि यार वो अब कहाँ है। आप पहले दिखते थे साथ, अब नहीं दिखते आप लोग साथ। ज्यादातर लोग दोष जो है वो शादी को देते हैं। हालांकि मेरी शादी और असद के बाद हुई है और आसिम की भी हुई नहीं है। नहीं, अगर शादी रीजन भी है तो एक जनरल रीजन है कि हाँ, इंसान की जिंदगी में अगर कोई एक पार्टनर आ गया तो ऑब्वियसली ज्यादा टाइम वहाँ गुजरेगा, दोस्तों में नहीं गुजरेगा। हाँ, पहले हम लोग अकेले थे, छड़े थे, तो हाँ, तो घूमना फिरना ज्यादा होता था। और काफी लोगों को लगता है कि आपका वो जो आपने एक इंस्टाग्राम पे जो एक पोस्ट लगाई थी कि आज से ये मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है। नहीं, उससे पहले वाली हाँ, क्या जो एक्नी वाली बात पे आपने अपनी तरफ से एक वो जो क्या था, वो काफी लोगों को लगता है वो भी लड़ाई का एक रीजन माना था कि वहाँ पे आप दोनों के ड्रिफ्ट्स आ गए जहाँ पे कोई बीच में। वो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, तो 2 दिन में खत्म भी हो गई थी। हाँ हाँ, कुछ ऐसा उस वक्त हुआ था जब आपने स्टोरी लगाई थी? नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं, दोनों तरफ से कुछ नहीं था। आसिम का ऐसे कोई ताल्लुक ही नहीं था, आसिम का क्या लेना देना था। और जो दूसरी पार्टी थी नहीं, उसको भी नहीं, उनको भी यार नहीं। वो लोगों ने मशहूर किया। दो चीजें होती हैं। एक मैंने आपके बारे में कुछ लिखा इंस्टाग्राम पे, आपने उसका मुझे जवाब दे दिया, उसूलन तो बात खत्म हो गई ना। बट उसको बढ़ाता कौन है? ये सारे लोग बढ़ाते हैं ना। हमारा तो हानिया ने उस बारे में कोई जवाब नहीं दिया था आपको, या कोई काउंटर किया था आपको? नहीं, कुछ काउंटर किया था उसने, लेकिन वो इतनी बड़ी बात नहीं थी। वो भी खत्म हो गया दोनों तरफ से। हाँ, मैंने भी उसको कुछ नॉर्मल ही लिया, वो खत्म हुआ। उसके बाद से हानिया दुनिया में कहीं और पहुंच गई है, मैं कहीं और पहुंच गया हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, एक और भी आपका आपके ना किससे बड़े मशहूर है। नौशीन शाह के पैर पकड़ लिया था आपने, क्या लेकर आया तू है? नौशीन शाह के पैर पकड़ लिया था, वो क्या हुआ था? नौशीन मिली ना मुझे वहाँ पे, कहाँ, किसी सहरी पे हम गए थे, वहाँ पे नौशीन मुझे मिली। तो मैं गया नौशीन की तरफ, ऐसे बढ़ा, मैं उससे गले मिला हूँ। लोगों ने लिखा ये देखो कैसी बेहयाई हो रही है। लोग वो बात ही भूल गए सारी, वो सीधा बेहयाई पे आ गए। तो होता है, मीडिया के लोगों को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप पैर पकड़ रहे थे, गले मिल रहे थे? नहीं, मैं तो पैर पकड़ने गया था। तो अब फिर गले मिल, लात मार दी मुझे, मजाक कर। हुआ क्या था? ये इतनी छोटी बातें पूछ रहा था। नहीं, मतलब पता है कौन सी बातें पूछ रहा है? आपका पर्सपेक्टिव जानना चाह रहा हूँ ना कि बेसिकली हुआ क्या था। लोगों ने तो उसको एक अलग एंगल से देखा हुआ है ना उस चीज को। पैर पकड़ने, ये तो मुझे भी नहीं पता। नहीं? अच्छा, नहीं, मुझ तक ये बात नहीं पहुंची। मैं तो कहीं वो पढ़ा था, बल्कि मैंने वो शायद नौशीन को भेजा भी था। मैंने कहा ये देख लोग क्या कह रहे हैं कि ये जी कैसे उसको गले मिल रहे हैं, कितने बेशर्म लोग हैं, फलाना है। तो नाराजगी को उसमें कि आपने शादी में नहीं बुलाया था उनको इसलिए? नहीं, वो बात तो खत्म ही हो गई थी। वो तो बिल्कुल ही एक फजूल बात थी। उसके बारे में तो मैं बात भी करना पसंद नहीं करता। वाकई नहीं बुलाया था? हैं? वाकई नहीं बुलाया था? नहीं बुलाया था। तो वो ही क्यों दुनिया को कहती है कि यासिर ने नहीं बुलाया था? नहीं बुलाया था। अब कंफ्यूजन है आप लोग। अच्छा भाई, आपकी लव लाइफ पे आते हैं। माशाल्लाह, बेटा भी हो गया, शादी भी हो गई। नहीं, पहले शादी हुई भाई। नहीं, सॉरी, हाँ, सीक्वेंस ठीक कर लो। पहले प्यार हुआ, फिर शादी हुई, फिर बेटा हुआ। हाँ, अपने हिसाब से देख रहा है सबको। नहीं भाई, मेरा भी यही सीक्वेंस था। मैं कहीं कनाडा बैठा हूँ। कैसा लगता है जिंदगी में जिसको आप चाहो, जिसको पसंद करो, जिसको देख के होता है ना कि यार इस इंसान से शादी करनी है, और बाकी आपके केस में भी ये हुआ था कि इससे शादी करनी है और आपकी हो गई सर। आप करोड़ों नहीं, आप अरबों में एक हैं। अच्छा, नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं, अगर दोबारा भी कभी जिंदगी मिली तो मैं उसी को ढूंढूंगा। ऐसा क्या था? इंस्टेंट कनेक्शन था कुछ? हाँ, ऐसे ही होता है मेरे ख्याल में, जब वो लिखा होता है तो फिर ऐसे ही होता है। अगर हम ये इस बात को मानते हैं कि ये सब कुछ लिखा होता है, तो फिर तो वो लिखा हुआ ही था और अच्छा था। जो हुआ उससे बेहतर नहीं हो सकता। और भाभी के एंड से क्या था? भाभी ने शुरू में रिजेक्शन दी आपको, थोड़ा होल्ड किया? उनको लग रहा था ये नहीं लिखा हुआ, ये इसने खुद लिखा। ये इम्प्रूव कर रहे हैं। ये खुद लिख के बता रहा है, ये पहले से लिखा है। शुरू में हुआ था मसला, कन्विंस करने में टाइम लगा था? अभी आई थिंक इट्स टू अर्ली, ये उसने जरूर कहा था, लेकिन फिर ठीक हो गया। और जो आपने वार्ड में जो रिंग वाला किया था, वो प्लान था या वाकई स्पॉन्टेनियस था? बहुत पुराने सवाल पूछ रहा है। मैं जानना चाह रहा हूं। 100 दफा पूछे हुए सवाल है। मैं असल निकालना चाह रहा हूं आज। नहीं, मुझे पता है पहले तूने गलत जवाब दिए। हर इंटरव्यू में नहीं, असल ही बताया।
ये इसका भी वो सिंपल सा है कि वो मैंने और प्रिया ने प्लान किया था। और इकरा को नहीं पता था कि मैं ये रिंग विंग देने वाला हूँ। लेकिन इकरा को हर लड़की की तरह ये ज़रूर उसकी ख्वाहिश थी कि कभी अच्छे से हमने ना नॉर्मली मैंने उसकी अम्मी से बात करके और अंगूठियाँ एक्सचेंज कर ली थी फैमिली में। हाँ, तो वो उसको था कि इसने उस तरह प्रपोज नहीं किया जैसे लोग करते हैं। उस ज़माने में फरहान ने उर्वा को आईफिल टावर के सामने प्रपोज किया था और बड़ा बेंचमार्क बहुत ऊपर सेट हुआ बहुत ऊपर सेट हुआ था उसमें। मतलब आप लाखों रुपए की तो टिकट लगी थी। भेड़िया टाउन वाले आईफिल टावर ले उस वक्त मुझे पता ही नहीं था वहाँ पे है। तो वो किया था उसने और बड़ा अच्छा था वो। बड़ा अच्छा लगा था लोगों को। तो मुझे था कि अच्छा मैंने ये करना है। फिर सब लोग कह रहे थे कि यार आप जो है ना आप रिलेशनशिप में और आप बता नहीं रहे, ऐसे लोग ही सवाल पूछते रहते। तो मैंने सोचा वो भी सब खत्म हो जाएगा क्योंकि शादी तो मैंने करनी थी। तो वो फिर मैंने वहाँ पे प्रपोज कर दिया। अच्छा भाई, एक आउटसाइडर फैमिली का कोई नहीं इंडस्ट्री में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका बाकी कोई रेफरेंस नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, उनका स्किल सेट होता है लेकिन कहीं शोकेस करने की जगह नहीं होती है। ऐसे लोगों को, क्योंकि उस सफ़र से आप गुजरे हैं, बेबी स्टेप्स लिए हैं आपने, ऐसी जो हमारी जो यूथ कह लें, यंगस्टर्स हैं जो बाकी करना चाहते हैं और सिंसियर हैं, वो मशहूर नहीं होना चाहते। एक तो लॉट वो है ना जो आप मुझे टीवी पे ले आए, करना क्या है नहीं पता, मुद्दा होता है मशहूर होना। शुरू में नहीं पता होता कि आप वो क्या करते हैं, किसी को भी नहीं पता होता। यार कहीं ना कहीं पता होता है आपको, आपको अपने स्किल सेट का तो पता होता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं पता होता। मैं इतने लोगों को जानता हूँ जो एक्टर बनने आए थे और आज बहुत अच्छे डीओपी हैं या बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं या बड़े अच्छे प्रोड्यूसर हैं। दावर महमूद वो एक्टर बनने आया था। मेरी उससे पहली मुलाकात उसामा काजी के सेट पे हुई थी जिसमें मैं उसामा को असिस्ट कर रहा था प्रोडक्शन में। और वहाँ दावर आया था, एक छोटा सा रोल उसने उस पर पास हुआ था और मुझे फ़हीम आज़म ने ड्यूटी दी। फ़हीम वो डायरेक्ट करता था शो, तो उसने मेरी ड्यूटी लगाई थी कि तूने इसको वॉक सिखानी है। वो एक आर्मी ऑफिसर बना था गोरा, तो वो उसको मैंने आर्मी वाली वॉक सिखानी थी, उसकी वॉक नहीं ठीक थी तो मैंने उसको वॉक सिखाई थी। तो वो एक्टर बनने आया था, तो उसके बाद उसने एक्टिंग नहीं की, प्रोड्यूसर बन गया और बहुत अच्छा प्रोड्यूसर है और डायरेक्टर भी है। तो आपको लॉन्च किया उन्होंने फिर? नहीं, वो तो उसने पता नहीं क्यों कहा, मुझे नहीं समझ आई। लेकिन आपने वॉक ठीक नहीं सिखाई थी भाई। है नहीं वो पता नहीं उसने वो क्या शोला बयानी में कह दिया होगा। हाँ यार, वेगली मेमोरी में शायद पूरानी बातें होती भी नहीं। आदमी नहीं है वो। हाँ, लेकिन वो उसने तो वो इतना अच्छा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बना, एक्टिंग नहीं की उसने। हालांकि बहुत अच्छा एक्टर है, मतलब वो इतना अच्छा एक्टर है कि उसने एक ड्रामा था हमारा आंगन टेढ़ा, उसमें जो दुर्दाना जी ने रोल किया था, सुल्ताना नाम था उस कैरेक्टर का, जो पड़ोसन होती है अरशद महमूद की बहन। तो वो एक दिन वो लड़की का कोई मसला हो गया तो ये खुद औरत बन गया, इसने पूरा एक्सपेल किया। अरे वाह, दुर्दाना बन के। कभी कायदे आज़म कोई नहीं आया तो कायदे आज़म बन जाता था, कोई अल्लामा इकबाल नहीं आया तो अल्लामा इकबाल बन जाता था। तो इतना अच्छा एक्टर होना बड़ा मुश्किल होता है और उसके बाद एक्टिंग ना करना। आज के यंगस्टर्स कैसे डिस्कवर करें कि उनका स्किल सेट क्या है, वो करना, उन्हें करना क्या चाहिए? करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, करना क्या चाहिए? आज के यंगस्टर को या किसी भी दौर के यंगस्टर को कोई नहीं बता सकता कि उसको क्या करना चाहिए। ये तो वो अगर कहीं दिल से जाके बैठे और इस एम के साथ कि मैंने यहाँ से सीख के उठना है, तो हो सकता है कि उसको कुछ सिखाया जा सके। ऐसे चलते फिरते मशवरे देके आप किसी को नहीं सिखा सकते। आपने कैसे डिस्कवर किया था? आपका स्टार्ट कैसे हुआ था? यार मुझे स्कूल से ही वही था कि टीवी में आने का शौक था। किस एज में? मेरे ख्याल में 6th क्लास में मैंने पहली दफ़ा स्किट और डांस वगैरह में हिस्सा लिया था स्कूल में। तो उसके बाद शौक शुरू हो गया था और फर्स्ट ईयर के बाद मैंने थिएटर में घुस गया था। मैं छोटे छोटे रोल्स और चीज़ें करना शुरू हो गया था और फिर इसी चीज़ से जुड़ा रहा थ्रू आउट। तो मुद्दा ये था कि मशहूर होना है। मशहूर होना तो मेरा आज भी मुद्दा नहीं है, बिल्कुल भी। लेकिन सर आज क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है, लाइक्स, फॉलोअर्स, ये वाले अब माइंडसेट, ये वाले बेंचमार्क्स हैं अब, तो इसमें ना हमारी बहुत सारी मेजॉरिटी, मैं सबको नहीं कहूँगा लेकिन मेजॉरिटी ये एक आवाम वो है कि जिसको बस मशहूर होना है, रीज़न कोई भी हो। ऐसे टीवी पे आपको कई एक्टर्स नज़र आएंगे जो देख के लगता है कि इनको सिर्फ मशहूर होना था और इनको पैसे चाहिए थे, इजी मनी या मशहूर होना था। इजी मनी तो नहीं है सर, ये इजी मनी तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं इजी मनी भी है, वरना आप देखें लोग कैसे कैसे
काम कर रहे हैं, सुबह से रात तक मेहनत करते हैं, उतने पैसे नहीं कमा पाते। तो कहीं ना कहीं है इजी मनी भी। और मैंने देखा कई इतने बुरे एक्टर्स हैं, मतलब बिल्कुल अच्छे एक्टर्स नहीं है, लेकिन वो बहुत मशहूर भी हैं और बहुत पैसे भी लेते हैं। हाँ नहीं, नाम क्यों किसी का लेना है, लेकिन वो इतने मतलब मशहूर हैं, पैसे ले रहे हैं, सब कुछ है, तो उनका यही एम होगा ना कि वो मशहूर होना चाहते हैं या इसमें आना चाहते हैं, और वो उनको अल्लाह ने दिया। और क्राफ्ट पे काम नहीं करे वो लोग, ना करें क्राफ्ट की, मेरे ख्याल में हर जगह ज़रूरत है भी नहीं। बेसिक्स तो पता होनी चाहिए ना आपको। यार बेसिक उन्हें पता है तभी तो वो यहाँ पे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन्हें बुरे बेसिक एक्टर ही ना किस पता सेंस हो। में आप कह रहे हैं? मतलब जैसे वो कोई बहुत ज़बरदस्त एक्टर नहीं है, आप उन्हें हर दफ़ा एक ही तरह के रोल में देखेंगे और उन्हें उन्हीं कैरेक्टर में लोग पसंद कर रहे रेंज हैं। छोटी है उनकी, रेंज नहीं है उतनी ज़्यादा, और ज़रूरी भी नहीं है सबकी रेंज हो उतनी हाँ ज़्यादा। ऑब्वियसली बात, कोई इतना इस तरह का काम भी तो नहीं हो रहा टीवी में कि आपको रेंज चाहिए हो। आपको अगर एक ही तरह के रोल्स मिल रहे हैं, नो किसी, अब तो बहनोई एक बड़ा कैरेक्टर बन गया टीवी में, एक बहनोई का कैरेक्टर होता है, पहले नहीं होता था। बहनोई, रकीब, ये हाँ, दो कांस्टेंट है अब। हाँ ये वाले हैं कैरेक्टर्स। तो अब इस तरह के एक्टर्स के लिए जो एक्टर कास्ट होते हैं, वो बेचारे कभी होंगे किसी ज़माने में रेंज के भी, लेकिन अब वो उन्हें पता है मैंने करना ही है, तो वो थक गए, वो आते हैं, देखते हैं स्क्रिप्ट, कहते हैं अच्छा ये करना है, लाओ ले आओ, तो कर लेते हैं। तो जिस तरह का काम होता है उसी तरह का अदाकार होता है। तो फिर जैसा मुंह वैसी चपेट। जैसा मुंह वैसी चपेट, जैसे आज का जो यंगस्टर है, तो आप वो यही कह रहे हैं कि वो आए खुद डिस्कवर करें। हमेशा से ये होता रहा है, खुद डिस्कवर किया, किसी ने किसी समझदार सीनियर को पकड़ लिया, जैसे मैंने अनवर साहब का हाथ पकड़ा, तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें सीखने को मिल गई जिससे आप कहीं ना कहीं पहुंचने में आसानी हो जाती है। आप अनवर साहब तक पहुंचते हुए आपने पहले बहुत रगड़ा खा लिया था। हाँ तो रगड़ा तो सबने खाया यार, वो बड़ी अच्छी है। कभी किसी एक्टर ने बात की है किसी इंडियन पॉडकास्ट पे, उसने कहा यार सब आगे अपनी स्ट्रगल बताना शुरू कर देते हैं, मैं सड़कों पे रहा, मैंने भूखा रहा, फलाना रहा। कहता है बस रहा ही तो सभी रहते हैं, और अब इससे आगे बढ़ो ना। कहता है कि आज आप बता रहे हो आप कौन सी गाड़ी चलाते हो, किस घर में रहते हो, कौन सा खाना खाते हो, जब ये नहीं बता रहे तो वो क्यों बता रहे हो? मैं कभी नहीं बताता कि मैंने कौन से रगड़े खाए हैं। स्ट्रगल सब करते हैं यार, तुमने नहीं की? मतलब तुम जब इंडिया गए थे तो वहां जाके क्या उन्होंने कहा था कि आए इधर जज की कुर्सी पे बैठ जाए? सही है, 10 तरह की चीज़ें सुनने मिली होंगी, 10 तरह की मसाइल हुए होंगे, पेमेंट के इश्यूज हुए होंगे, चीज़ें हुई होंगी, तो इस सबसे बंदा गुजरता है। और जब यहाँ से वहाँ तक गए थे, यहाँ पे भी कुछ किया होगा, बट कितना बताएंगे आप लोगों को ये सारी बातें। और मैं तो लोगों की स्ट्रगल सुनता हूँ तो मैं कहता हूँ यार सही है, मेरी तो इतनी नहीं थी, लोग इतनी ज़्यादा स्ट्रगल अपनी बताते हैं ना। तो स्ट्रगल सबकी होती है किसी ना किसी तरीके से। मगर मैं देखो अपने शहर में रहते हुए स्ट्रगल करना, क्योंकि कराची ही पूरा रहा है ज़िंदगी का सफ़र, यहीं पे काम किया, यहाँ से फिर इंडिया गया था। बट आप एक तरह से देखा जाए तो परदेश में आए थे, अपने मुल्क में होते हुए भी एक दूसरे शहर में आना एक परदेश में होता है ना। हाँ मुश्किल होता है, तो यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे जब घर से आपने फैसला ले लिया कि मैं पिंडी से कराची जा रहा हूँ, घर वालों ने ऑब्वियसली इस पे कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन किया होगा कि क्यों जा रहे हो, क्या करना है? मेरे घर वालों ने कभी मेरी किसी चीज़ पर कहीं जाएं आप, इसीलिए मुझे ये आदत भी है कि मुझे ये ऑब्जेक्शन वाली चीज़ पसंद भी नहीं है। जब आप पहुंचे कराची में किसके पास गए थे? कोई था, होटल था, कोई हॉस्टल था? मैं आया था, जियो ने बुलाया था मुझे। ओके। तो मैं आया था, तो पहले 15 दिन महीना तो उन्होंने मुझे कोई गेस्ट हाउस दिया हुआ था। ठीक है। उस टाइम में मैंने फिर एक अपार्टमेंट ढूंढ लिया था। और मैं तो बड़े जो भी स्ट्रगल मैंने की वहाँ की, यहाँ आके तो मुझे बड़ी अच्छी पे आया था मैं, मुझे कोई इतना मसला नहीं हुआ था। और उस वक्त आप पिंडी में भी किसी चैनल पे काम कर रहे थे? पिंडी में K2 पे काम कर रहा था, जिसका वो क्लिप भी एक वायरल हुआ था पिछले दिनों। वो मेरा पहला टीनेज का पहला वो था। क्या एज थी उस वक्त? 17-18 साल होगी। 17-18 साल, लंबे लंबे बालों वाला यासर हुसैन, पतला दुबला था। हाँ पतला था। वकार जगह पतला तो मैं जब कराची आया ना, तो मेरी असफर से मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि क्या करें तेरा, तुझे दूसरा वो बना दें, वकार जगह। मैं कह नहीं भाई, वो एक बहुत है और वो अच्छा काम कर रहा है, मुझे ना बनाए आप। तो फिर और बना दे तो ऐसे कहते, वो इतना आसान होता तो और 10 बन जाते। वकार जगह बनना कोई आसान काम है? हर इंसान की अपनी कहानी है, हर इंसान का अपना स्किल सेट है, हर इंसान का अपना टैलेंट है, अपना नाम बनाना चाहिए। और अगेन आपका वो विजन था, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो दूसरे वकार जगह बनना चाह रहे थे, लेकिन बना कोई नहीं। कोई नहीं बन सकता सर, नहीं बन सकता। वकार अगर आज भी कोई घर से निकले कि मैं दूसरा यासिर हुसैन, मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि वकार जगह जो है ना, जो हमने आमिर भाई के साथ किया ना, आमिर लियाकत साहब के साथ, वो वकार जगह के साथ नहीं होना चाहिए, किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। हमें वकार जगह की तारीफ आज ही करनी होगी। एग्जैक्टली। हमें वकार जगह की तारीफ उस वक्त नहीं करनी होगी जब खुदा ना खास्ता वकार जगह को कुछ हो जाए। वकार जगह ने चाहे वो शो, उसको लोग जो भी बोले, चाहे वो शो मुझे पसंद हो या ना पसंद,
वो शो मेरे दुनिया ख्याल भर में में देखा गया है पाकिस्तान भाई। की हिस्ट्री का सबसे बड़ा शो था, यस, लिविंग ऑन ठीक द है। एज। उस जमाने में वो शो इतना मशहूर था। वकार ज़का आज भी कहीं चला जाए ना, तो नौजवानों का जो रश लगता है, इतने साल तक रेलेवेंट रहना कोई मजाक बात नहीं है। वो जो भी काम कर रहा है, वो जैसे भी कर रहा है, उसका जो भी मकसद है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, ना मैं जानता हूँ कि मैं जाऊँ उस डिटेल में, बट हमें जो काम वकार ज़का ने किया है उसकी तारीफ बहुत खुले दिल से करनी चाहिए, और अभी करनी चाहिए। नो डाउट। और हम तारीफ के मामले में एक कंजूस कौम है बहुत ज़्यादा। और हम हर उस इंसान की तारीफ करते हैं जो या तो बेचारा अल्लाह को प्यारा हो चुका होता है, हाँ, या जो काम छोड़ के जा चुका होता है। उसके अलावा हम नहीं करते, काम में होते हुए नहीं करते। काम में होते हुए नहीं करते। क्यों? बुरी बात है। मैं जैसे ताबिश है ना, मैं ताबिश की बहुत तारीफ करता हूँ, क्योंकि वो और ताबिश का काम तारीफ के काबिल है, यस, और मुझे बहुत पसंद है पर्सनली भी, और मुझे तुम्हारा काम भी बहुत पसंद है। मैंने बहुत फॉलो किया हुआ है शुरू से। वो मामा की डीवीडी चाचा की डीवीडी से लेके इंडिया वाला काम भी सारा, और मैंने अगर देखा जाए तो मैंने मोस्टली जितने कॉमिक एक्टर्स या कॉमेडियंस हैं ना, उन सबका काम बहुत फॉलो किया। मुझे बहुत कम नाम होंगे जो नहीं पता होंगे कि मैं उनको जानता, नाम से नहीं जानता हूँ, मैं सबको नाम से जानता हूँ। मैं सबका काम देखा है, मुझे सबके डायलॉग्स याद हैं कहीं ना कहीं। तो मुझे लाहौर के हों चाहे कराची के हों, मुझे याद है कि ये लोग कौन है, इन्होंने क्या काम किया है, इनके कौन से ड्रामे मशहूर हैं, क्योंकि मैंने देखा हुआ है सारा काम। बहुत ज़रूरी है ये। अगर आप, ये एक चीज़ कमी लगती है मुझे, जो नए लोग आते हैं, मैं अक्सर सेट्स पे देखता हूँ कि हमारे इतने लेजेंडरी एक्टर्स सेट पे मौजूद होते हैं, और उन नए एक्टर्स को पता ही नहीं होता इन्होंने क्या काम किया। उन्होंने पीटीवी वाला काम ही नहीं देखा हुआ उनका। मतलब किसी ने अगर एक बड़ा नाम है, आपको पता होना चाहिए कौन है भाई। किसी ने अगर सबा जी का फैमिली फ्रेंड नहीं देखा हुआ है तो वो उसका कसूर है। या किसी को अगर नहीं पता, चलो अगर तो वो जेंजी है, किसी को अगर नहीं पता है कि वो फैमिली फ्रेंड नदीम बेग ने डायरेक्ट किया था, तो वो उसका कसूर है। अब रेंज देख रहे हैं नदीम बेग साहब की, फिल्म से लेके फैमिली फ्रंट तक की रेंज बहुत बड़ी है। नदीम बेग साहब ने मेरा शो, जो पाकिस्तान में स्टैंड अप कॉमेडी का शो जो मैं जीता था, उसके भी डायरेक्टर नदीम बेग साहब थे। सोचो, तो उन्होंने शोज भी किए हैं, तो वो सर अरफन मौला है। किसी ने अगर जावेद शेख साहब का अनकही नहीं देखा हुआ, या उनकी फिल्में नहीं देखी हुई, या शान का काम नहीं देखा हुआ मजाजन में, तो फिर निकाह में, सर निकाह में क्या कमाल काम किया था उन्होंने, तो वो फिर उनका कसूर है। उनको तो देखना चाहिए। क्यों कंजूसी करते हैं किसी को एडमायर करने के लिए, जो हमारे जो स्टार्स होते हैं। इवन जब ये साहिर भाई नो डाउट एक बहुत अच्छे प्रेजेंटर हैं, अच्छे आरजे रह चुके हैं, अच्छे होस्ट हैं, वेल स्पोकन हैं, लेकिन पता नहीं आवाम क्यों उनको सिर्फ एक मीम मटेरियल के तौर पर लेती है यार। उनसे सीखे तो आप। नहीं, कौन सी आवाम? आप देखो कभी साहिर लोधी को सड़क पे, आपको अंदाजा होगा वही आवाम कैसे पीछे भाग रही होती है। साहिर लोधी को तो ये सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे, उनका एक, मैं वही बता रहा हूँ ना कि हर ड्रामे का, हर फिल्म का, हर इंसान का एक फैन बेस होता है। वो किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, किसी का बहुत इंटेलेक्चुअल लोगों का होता है, किसी का बहुत ज़्यादा मासी लोगों का होता है, बट वो होता ज़रूर है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साहिर लोधी के बहुत फैंस हैं, अनगिनत। और मैं वोकल उस बारे में कि साहिर भाई से अच्छा रेडियो प्रेजेंटर, चलो आप स्क्रीन पे आप सवाल कर सकते हैं कि वो जो भी उनका है उस पर मैं डिबेट नहीं करूँगा, बट रेडियो पे पाकिस्तान की हिस्ट्री में उनसे बड़ा नाम प्राइवेट रेडियो में नहीं आया कोई यार। अगर उनको हम कहना ये शाहरुख खान की कॉपी करते हैं, शाहरुख खान की कॉपी करने वाले 50,000 लोग आए और चले गए, कोई आदमी इतने अरसे नहीं टिक सकता अगर वो कॉपी करता है तो, कि वो आज भी आपको किसी टीवी शो में भी नजर आते हैं। क्या पता दो लोगों के बात करने का तरीका एक जैसा हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। देखिए शक्ल तो साहिर भाई के हाथ में नहीं है ना, वो तो अलग अलग की तरफ से दी हुई है, ठीक है, बाल तो उनको अलग की तरफ से दिए गए हैं। अगर बात करने का तरीका उनका मिल रहा है, जरूरी तो नहीं कि वो कॉपी कर रहे हो। इंस्पिरेशन चलो कहीं ना कहीं हो सकती है। लग रहा है कुछ ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। नहीं, आपको लगता है करते हैं वो? नहीं करते। नहीं होता है, वो किसी का थोड़ा सा अगर लहजा मिलता है तो वो हल्की सी एफर्ट से और ज्यादा मिलने लगता है, और फिर लोग चाहते तो हैं। आप ये कह रहे हैं कि साहिर भाई एफर्ट करके कर रहे हैं? लोग चाहते हैं साहिर भाई को उस तरह से देखना। साहिर भाई आज अपनी आवाज़ चेंज करके अंदाज चेंज कर लें, साहिर भाई को शायद उनका जो फैन बेस है वो देखना बंद कर देगा। नहीं, और फिर यही लोग क्रिटिसाइज करेंगे कि देखो कुछ बनने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि तनकीद को इतना ज़्यादा सर पे सवार करने की जरूरत नहीं है, उसको इजी लें। कुछ भी कर अगर लें, तनकीद लोग के बातें बदले में करेंगे। आपको कोई जुमला आ रहा है, कह दें, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा भाई, अब तो ये हमारे कुछ एक्टर्स ने भी, और इवन यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, उन्होंने भी साहिर भाई की वीडियोस को लेके रिडिक्यूल किया। रिडिक्यूल नहीं होता इसको यार, मैंने भी किया था किसी वीडियो में। किसको? रिडिक्यूल क्या होता है? क्या किया था? वो लड़का जो है ना, डॉक्टर जी खान जी,
ये डॉक्टर जी खान करता होता था, ये जो अंदाज है ना, अरे तुम यहाँ भी आ गए, ये बहुत पहले से मैं उसका देख रहा हूँ उस पे। ओके, ठीक है, तो तो साहिर भाई ने उसकी नहीं, फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अगर साहिर भाई ने भी कर ली तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है इसके अंदर। उसका वो उठाना नहीं उसको कहेंगे, और भी शायद कोई कर रहा हो, हमने ना देखा हो, समझ है। लेकिन साहिर भाई का इतना मशहूर हो गया कि अगर मैंने या किसी और ने या यासिर नवाज ने किया, फैसल कुरैशी ने किया, ठीक है, कोई इसमें बुरी बात नहीं है यार, ये सब एक ही तो फ्रेटर्निटी के लोग हैं, क्या हो गया इसमें। और अच्छी बात है कि इसमें महविश ने आके रिडिक्यूल करना नहीं है। और फिर उसके बाद जो महविश ने आके जिस तरह से उस चीज़ को वो किया, अच्छा वो मैंने नहीं देखा। महविश ने आके साहिर भाई की बाकायदा सपोर्ट में पोस्ट लगाई, अच्छी बात है, तो करना चाहिए। देन साहिर भाई ने उस चीज़ को एडमायर भी किया अपने एक शो में। अच्छी बात है, मतलब अगर देखो अगेन आपकी इल इंटेंशन नहीं थी ना, आपने एक अच्छी इंटेंशन से किया था, मजाक किसी की भी नहीं है। तो मुझे लगता है फैसल भाई की इंटेंशन होगी ऑब्वियसली कि वो साहिर लोधी को हर्ट करना चाहते हैं। फैसल भाई हो गए, यासिर भाई हो गए, उनकी दोस्ती है यार। यासिर नवाज इतने फनी आदमी है ना, मैं उनसे जब मिलता हूँ मेरा आधा पौना 1.5 घंटा ऐसे गुजरता है कि हमें पता नहीं चलता, वो इतने मजे के आदमी है। तो उन्होंने अगर किया है तो सिर्फ मस्ती में किया होगा, वो इससे ज्यादा नहीं सोचते। दोस्तियां भी आपस में कोई भी नहीं सोचता यार इससे ज्यादा। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ इंडस्ट्री को कि कोई यहाँ पे मुहिम जोई करके नहीं कोई किसी के लिए कुछ करता। सब सर इंडस्ट्री के लोग आपस में नहीं कर रहे, बाहर की आवाम उसको सीरियस लेके बैठी हुई है। आपने मजाक उड़ाया भाई, जिसका किया जा रहा है वो बुरा नहीं मान रहा है, जिसने किया वो बुरा नहीं मान रहा, तो आप इसीलिए तो कह रहा हूँ कि वो आवाम जो देखें, ये पूरा एक बिजनेस है, वो इस बेस पे चल रहा है, उसको चलने दें। वो खत्म हो जाएगा तो आप लोगों को और बुरा लगेगा यार हमारी बात ही नहीं हो रही कहीं। ये ब्लॉगर्स जो कर रहे हैं इनको करने दें, एंजॉय करने दें। और ये होता भी है, जैसे भी हमने ना रिसेंट पास में भी एग्जांपल्स देखी हैं कि जब कोई भी मशहूर शख्सियत, भाई देखो अभी हम एक शो पे आए हैं, तुमने मेरी सारी जीरो से लेके एंड तक की सारी कंट्रोवर्सीज पे बात कर दी। अब ये सारी सोशल मीडिया पे दोबारा ताज़ा हो जाएंगी, सही है। तुमने अपने शो के लिए किया ना ये, वो भी करते हैं अपने उसके लिए यार, तो सब करते हैं। ये पूरा कटेगा नहीं कटना चाहिए, नहीं कटेगा। बात ये है कि ये एक फॉर्मेट बन चुका है, अब इसमें एंजॉय करें बस। देखा नहीं, मैं कोई किसी चीज़ से भाग रहा हूँ आपका किसी सवाल पे, मैं नहीं एंजॉय करें। अच्छा मैं उसी पे आ रहा था कि हम बहसियत कौम, जिसमें मैं आप हम सब शामिल हैं, कोई कम करता है कोई ज़्यादा करता है। जो साहिर भाई के साथ आज हो रहा है, एक वक्त में आमिर भाई के साथ हुआ था ये सब कुछ। और आमिर भाई अगेन वही वाली बात, टेलीविज़न पे उनसे बड़ा होस्ट अनवर मकसूद साहब, चलो एक अलग जॉनर है उनका, मोइन भाई अलग जॉनर था उनका, बट गेम शो वाली जो पूरी नीलाम घर प्लस आपके रमज़ान ट्रांसमिशन की अगर ओरिजिन कहा जाए तो वो आमिर भाई की वजह से यार। उतना बड़ा होस्ट मुझे नहीं लगता कि हमने रीसेंट पास में देखा पाकिस्तान और बड़े नॉलेजेबल आदमी थे, जानते थे क्या बात कर। लेकिन हमने क्या किया उनके साथ, एज नेशन हमने उनको स्टार भी बनाया और उसके बाद गिराया भी है, और फ्रेटर्निटी ने उनको बहुत सराहा भी है, और उसके बाद फिर उनको मजाक भी उड़ाया। बुरी बात। हम किसी इंसान के ज़ाती फेल को उसके प्रोफेशनल करियर पर क्यों इम्पोज कर देते हैं। कोई भी परफेक्ट इंसान नहीं है, हज़ार गलतियां हम करते हैं, हज़ार गलतियां आप करते हैं, हर कोई गुनहगार है अपनी अपनी हैसियत में, हर कोई गुनहगार होता है। हमारे यहाँ जिसकी वीडियो आ जाए वो गुनहगार होता है, जो रिकॉर्ड नहीं हुआ वो गुनहगार नहीं है, वो बच गया। क्योंकि बाकी सारे लोग जो उस पर बात कर रहे हैं उनकी वीडियो सामने नहीं आई हुई, ये मसला। आपको लगता है कि आमिर भाई का डाउनफॉल वो वीडियो के बाद से था? पर मेंटल हेल्थ से तो वो वैसे भी शुरू में थोड़े से लाइक उलझे हुए थे। मैं ये समझता हूँ कि ये फेम और फैन बेस इसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हाँ, मैं कहीं जाता हूँ और वहाँ पे किसी के साथ बहुत सारा रश लगाओ तो मैं साइड से गुजर जाता हूँ, मैं उसको ना नोटिस करता हूँ ना देखता हूँ। ये मेरी आदत ही नहीं है शुरू से, क्योंकि हम थिएटर करते रहे हैं। तो थिएटर में जब आप एक एक्ट करके उतरते हैं और मुंह धो के बाहर निकलते हैं, तो आप उन्हीं लोगों के बीच में से गुजर रहे होते हैं जो आपके लिए खड़े होकर तालियां बजा रहे होते हैं, जिन्होंने आपके लिए टिकट खरीदा होता है 2,500 रुपये का, और आप उनके बीच में से निकल के चले जाते हैं और कोई आपको नहीं पहचानता। तो इस चीज़ की आदत हमें शुरू से है, ट्रेनिंग का हिस्सा है। तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई मुझे पहचाने ना पहचाने। तो मेरे ख्याल में काम को इतना ही रखना चाहिए दिमाग में। एट दी एंड ये फिर आपके दिमाग पे सवार होता है, आपको बीमार करता है, परेशान करता है, फिर आप खाल भी खिंचवाते हैं, मेकअप भी लगाते हैं, हमारे एक बाल भी लगाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े स्टार के बारे में सुनी थी, वहीद मुराद साहब के बारे में। एग्जैक्टली सुना है आपने वो किस्सा पूरा? अब हमें नहीं पता, एक के साथ नहीं हुआ, ये राजेश खन्ना साहब के साथ भी हुआ है, ये हॉलीवुड में भी बहुत हुआ है। तो ये जो भी अपने आप को समझेगा कि वो हमेशा के लिए एक स्टार है, वो उसके साथ यही होगा। डिनाइल में नहीं रहना चाहिए। नहीं, डिनाइल क्या, हर
उरूज का ज़वाल है, कितनी बेसिक क्लीशे सी बात है जो मैं कर रहा हूँ। हर उरूज का ज़वाल है, इसमें कोई बात नहीं है। इसको तो इससे सिंपल बताया नहीं जा सकता कि आप अगर ऊपर जाएंगे तो नीचे तो आएंगे ना, ग्रेविटी थोड़ी खत्म हो जाएगी। तो इसके बारे में इसीलिए तो ना ऊपर जाते हुए सोचें ना नीचे आते हुए सोचें, खत्म बात। अपने काम से काम रखें। हाँ, अपने काम से काम रखें यार, एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, ये ज़रूरी है, आप खुश रहेंगे, ये ज़रूरी है। ग्राउंडेड रहें। अच्छा भाई, हमारी इंडस्ट्री के बारे में ऑब्वियसली क्योंकि हम लोगों को भी एड्रेस करें, उनके भी कंसर्न्स को एड्रेस करें, हम इंडस्ट्री के, हमें पता है अंदर की हैसियत क्या है। आम आवाम को लगता है कि, और वो आम बिल्कुल जो आम है, इनको ज़रा भी एक्सपोजर नहीं होता, उनको लगता है कि एक आम इंसान, ख़ासतौर पर लड़कियाँ, वो टेलीविज़न पर नहीं आ सकती अनलेस एंड अनटिल वो कॉम्प्रोमाइज़ ना करें या उनके उनसे कोई गलत डिमांड की जाएगी वो पूरी ना करें तो वो एक्ट्रेस नहीं बन सकती। मुझे पता है हर जगह ऐसा नहीं होता, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, बट आप पर्सनल, क्योंकि मुझे कराची के बारे में पता है, इस्लामाबाद के बारे में इतना नहीं पता, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि वहाँ भी यही डायनेमिक्स हैं या इट्स नहीं डिफरेंट? भाई, पता नहीं, जिन लड़कियों के साथ ऐसा कुछ हुआ है वो बोल रही हैं इसके बारे में। ऑब्वियसली हुआ होगा फिर हाँ, तो। फिर हुआ होगा, हम ये नहीं कह रहे हो झूठ बोल रही हैं, लेकिन ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इस तरह होता है। बट कास्टिंग काउच हॉलीवुड, बॉलीवुड, हर जगह है, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। आप अभी अभी जो देखिए, ये रिसेंट मेरे ख्याल कंट्रोवर्सीज आई में हैं, उनकी अपनी चॉइस है, सबकी अपनी चॉइस है कि वो ये करते हैं या नहीं करते हैं। उससे ऐसा नहीं है कि ये क्राइटेरिया है, फॉर्म में लिखा होता है कि ये तो आपको करना ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आप करना चाहें ना करना चाहें, या आपको ऑफर हो या ना हो, या आपकी लक है। कोई ऐसा कंपलसरी चीज़ नहीं है ये, मैं मेरे साथ तो कभी और नहीं ये हुआ। अक्सर मैंने देखा है, आपकी डेस्परेशन की वजह से आप यहाँ तक पहुँचते हैं बिल्कुल ऐसा है, हाँ, कि आपको वरना जब कुछ मेहनत नहीं चीज़ें करनी हाँ होती हैं, टाइम से हो जाती हैं, आप उससे पहले करना चाहें तो शायद ऐसा हो। शॉर्टकट का चक्कर है बिल्कुल सारा, ऐसा ही है। कि वो चाहता है कि जल्दी से काम सिर्फ मिल जाए। आउटसाइडर को ना ये समझना पड़ेगा कि जैसे आप किसी जॉब पे जाते हैं तो वो आपसे मांगते हैं ना रेफरेंस, कि आप यहाँ पे किसी को जानते हैं या नहीं। जैसे हम मुलाजिम रखते हैं तो हमें पता होना चाहिए इसका घर कहाँ है, इसका आईडी कार्ड क्या है, या पहले किसी जानने वाले के घर काम कर चुका है कि नहीं, क्योंकि हमें होता है चोरी करके ना भाग जाए। टीवी का काम ऐसा है कि मैंने आज समूह को आज कास्ट किया, 2 दिन इसने काम किया और तीसरे दिन ये भाग गया, दुबई निकल गायब हो गया, ठीक है। तो मैं वो 2 दिन का जो मेरा लाखों रुपए का शूट है, मुझे दोबारा नए एक्टर के साथ करना पड़ेगा। तो इसलिए नए बंदे को काम देना प्रोड्यूसर के लिए ज्यादा बड़ा मसला ये है कि हम उसे जानते हैं कि नहीं जानते हैं। वो अच्छा एक्टर है नहीं एक्टर है वो तो अलग बात है, कि वो भाग तो नहीं जाएगा कहीं 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या 10 दिन बाद। भाई एक्टर 19-20 चल जाएगा, बंदा 20 होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये अच्छी बात है, एक्टर 19-20 चल जाता है। हम एक ड्रामा कर रहे थे, वो मेरा पहला ड्रामा था, डायरेक्शन थी। उसमें एक खातून थी, उनको हमने कास्ट किया। नहीं थी वो? नहीं, पुरानी थी, ठीक है। तो उनको कास्ट किया, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, सब डेटों वेटों पे बात हो गई। तो कुछ दिन बाद वो अचानक से कहती है, भाई परसों तो मैं मुल्क से बाहर जा रही हूँ। डेट्स देने के बाद? हाँ। वाह। तो हमने उनसे कहा, हमने कहा लेकिन आपने तो डेट्स दी हुई हैं। उन्होंने कहा नहीं, लेकिन मेरा जाना बहुत ज़रूरी है वहाँ पे, मेरा प्रॉब्लम हो गया वहाँ पे, मुझे तो जाना है और मैं तो टिकट कराई हुई है। तो हमें लगा पता नहीं शायद हमें वो कर रही हैं, मजाक कर रही हैं कुछ। वो चली गई भाई। तो हमने जाने से पहले उनका एक डेथ सीन रिकॉर्ड कर लिया मैंने ना, कि वो मर गई हैं। तो वो कितने दिनों के लिए जा रही थी वो? महीने के लिए जा रही थी। ओ, तो मैंने उनका एक डेथ सीन रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद जो जिस जगह पे डेथ सीन डालना था ना, हाँ, उससे आगे का भी उनका शूट हुआ था ना, सारा कुछ एपिसोड शूट हुए थे। तो फिर मैंने कहा इसको जाया तो नहीं कर सकते, तो फिर हमने उनका जो आगे का पोर्शन था ना, हाँ। उसको थोड़ा सा लाइट उसकी ऐसे करके ना, वो हमने उस तरह चलाया कि लड़की को उसकी माँ दिख रही है, वो है नहीं कि वो उसके ख्याल में आ रही है, उससे बात कर रही है उसकी शादी के बारे में। उन साहिबा ने देखा फिर ये काम आपका? उन साहिबा ने देखा फिर ये काम आपका? हाँ, मैंने कहा यार क्या क्रिएटिव डायरेक्टर है ये लड़का। वो मेरी पहली डायरेक्शन थी, मैंने कहा यार अब क्या करें, एक बंदा चला कौन गया सा बीच प्रोजेक्ट में। था वो? हैं? कौन सा प्रोजेक्ट था? वो था एक नाम भी नहीं पता। इतना फनी लगा ना वो कि ओह। वो सारा कुछ हमने फिर उस तरह से चलाया, हल्की सी लाइट ऐसे करके ना कि यार वो- अच्छा, ये वाला ना, इस चीज़ से मैं भी गुजरा हूँ। ठीक है, एज अ प्रोड्यूसर गुजरना ज़्यादा मुश्किल होता है, ज़्यादा हाँ। डायरेक्टर ज़्यादा मुश्किल होता है। हम तो को एक्टर्स में हम सफ़र करते थे ना, कि हमने डेट्स दी हुई है, 15 दिन एक प्रोडक्शन हाउस ने लिए हुए हमसे। एक एक्टर को अचानक कोई इंटरनेशनल टूर आ जाता है, कोई इवेंट आ जाता है, और वो बगैर नोटिस के वो चली जाती हैं। हमारी 15 दिन हमने दिए हुए हैं, अब उनकी वजह से वो साहब हैं साहिबा हैं जो भी हैं, हम बैठे हुए हैं।
तो ये हमसे तो नाम पूछ रहा है अपनी दफा, साहब है साहब है। आपने भी नहीं बताया ना, मैं भी नहीं बताऊंगा। मैंने साहिबा तो बता दिया था। दोनों थे ना। अच्छा। तो अगेन आप अपना तो देख रहे हो, लेकिन उस पूरे क्रू में बाकी एक्टर्स भी हैं, आपका पूरा स्टाफ ईएनजी का स्टाफ है, आपका स्पॉट बॉय है, आप वो नहीं देख रहे कि मेरी वजह से 20-30 लोग उस सेट पे सफ़र करेंगे। एहसास ख़त्म हो जाता है ऐसे में, सिर्फ आपको अपना अपना दिख रहा होता है मैंने देखा है बहुत सारे एक्टर्स और को, अनअपोलोजेटिक होते हैं। हाँ मैंने देखा है कि जिन लोगों के साथ उनके स्ट्रगलिंग टाइम में प्रोडक्शंस की तरफ से ज्यादतियाँ हुई हैं ना, जो पैसे बदला नहीं दे लेते रहे हैं फिर। थे, वो जब कुछ बन जाते हैं वो बदला लेते हैं। अच्छा उसूलन ये होता है कि आपके साथ जो हुआ होता है आप चाहते हैं कि वैसा ना हो। ना लाइक हो। मेरे साथ एज एन एक्टर जो चीज़ें हुई हैं, मैं एज प्रोड्यूसर वो नहीं करता एक्टर के साथ। मुझे आपका होता है ज़र्फ है ये सर, चीज़ें वो ठीक होनी चाहिए। सब हाँ आपका ज़र्फ है ना। होना तो यही चाहिए यस। उसूलन, लेकिन अगर कोई यस। इस तरह भी कर रहा है कि बदला ले रहा है तो उसको भी मैं गलत नहीं कहूँगा, उसके साथ भी हुआ ही होगा। बट अगेन यार वैसे भाई एक चीज़ होती है ना कि आप अल्लाह ताला खुद ही कहते हैं कि तुम इंसानों के लिए आसानियाँ पैदा करो, मैं तुम्हारे लिए करूँगा। तो आप इस माइंडसेट से भी तो कर सकते हैं ना कि यार जो तकलीफ मैंने बर्दाश्त किए हैं, जिन स्ट्रगल से मैं गुजरा हूँ, मेरे बाद वाले ना गुजरे हैं। यार देखो ये घर की ट्रेनिंग होती है बेसिक। अब आपने मुझे कितने बजे बुलाया था? मैं 12। उतने बजे मैंने फ़ोन किया यार, वो गाड़ी अभी तक नहीं आई। सर दोनों गाड़ी यूँ साथ हो रही है, दोनों के दरवाजे साथ खुले हैं सही है। तो और ना आप मैं आ कभी रहे हैं एक लेट अलग जाता हूँ, कोने से, मैं आ रहा हूँ एक अलग कोने मैं से। ना कोई कभी लेट जाता हूँ, ना मैं कभी किसी को इस तरह से तंग करता हूँ बिल्कुल एक्स्ट्रा के ये बिल्कुल। डिमांड चीज़ें फलाना, कुछ भी नहीं है। तो ये तो बेसिक्स हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं घर से निकला नहीं और आपको कह रहा हूँ यार बस मैं, तुम मुझे नज़र आ रहे हो, ब्राउन शर्ट पहनी हुई है ना तुमने। तो ये मैं नहीं करता। तो ये कुछ लोग करते हैं, अब उनको मैं ये नहीं कह सकता। उनको आज के दौर में इस एज में जाके कौन सिखाएगा कि सच बोलना अच्छी बात है, बुरे का अंजाम बुरा होता है। ये तो बचपन में कहानियों में पढ़ के सीख लिया था, अब आज तो उनको नहीं सिखाया जा सकता। इस बट बारे में क्या रिफाइन तो बात किया जा करें? सकता है ना, रिकॉल तो करवाया जा सकता है कि बेटा अम्मी ने ये बताया तो होगा ना। अगर आप में नहीं है ना भाई, तो नहीं है। एक नॉन एक्टर को तुम खड़ा कर दो और उसे कहो कि रो और असली आंसू निकाल, वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके अंदर है नहीं। तो अगर किसी के अंदर है ही नहीं अपॉलोजेटिक होना, तो वो कैसे होगा? आप ज़बरदस्ती भले करते रहे। तो मैं समझता हूँ कि टाइम बचाएं इन चीज़ों से। आपको लगता है ये ऐसे हैं, ना करें उनके साथ काम। ऐसे हो सकता है, आप किसी के साथ काम करके उसको सिखा नहीं सकते। बट आपकी ये चीज़ें आपके काम में झलकती नहीं है? आपका एक अच्छा इंसान होना, एक साफ दिल होना, अच्छी इंटेंट होना, वो वही आपके मैं बता रहा हूँ काम ना में कि वो नहीं उस झलकता? काम में झलकती हैं जिस काम में बहुत ज़्यादा प्योरिटी हो ऑलरेडी। अगर कोई काम ऐसा हो रहा है, ड्रामा ऐसा बन रहा है जिसके अंदर भर्ती के सीन्स हैं, बस वो हो रहे हैं, वो ड्रामा बस चल रहा है, तो उसमें कुछ थोड़ी नज़र आता है। अच्छा जैसे भाई एक चीज़ से जिससे ऑब्वियसली मैं तो गुजरा हूँ और आप भी कहीं ना कहीं ज़िंदगी में गुजरे होंगे। हमारे पे बहुत स्टीरियोटाइपिंग हो गई है कैरेक्टर्स को लेके कि हमारा लीड है तो वो एक सर्टन शक्ल का, एक सर्टन हाइट का, एक सर्टन कॉम्प्लेक्शन का होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है। मतलब मैं अपने आप को कहता हूँ कि हम जैसे एवरेज लुकिंग लड़के, हम शायद लीड के लिए या एक एवरेज हाइट या एवरेज फिजिक वाले, हम लीड के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो एक ऐसा जो इंसान जो कि एवरेज लुकिंग है, उसके लिए कितनी स्ट्रगल इस इंडस्ट्री में। मैं सिर्फ इस बात का जवाब यूँ दूंगा कि हम किसी सोसाइटी में भी जाते हैं तो वहाँ एक मॉडल हाउस होता है। देखा आपने कभी जाके? आप मॉडल हाउस विजिट करते हैं और उसकी खूबसूरती देख के आप अंदाज़ा लगाते हैं कि मेरा घर भी ऐसा होगा। चाहे आप उस जैसे एस्थेटिकली सोफे, पर्दे, गुलदान, लैम्प्स ना रख सकें, बट वो आप देखते वो मॉडल हाउस है जिसकी बेस पे आप सिलेक्ट करते हैं। अगर वो मॉडल हाउस बिल्कुल किसी एवं खगड़ आदमी से करा लें, बुरा सा एस्थेटिकली, क्या आप वो घर लोगे? और नहीं लोगे। ठीक है, तो हमारी आंख जो है वो खूबसूरती को पसंद करती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं नहीं समझता। हमारी आंख फवाद खान को पसंद करती है, मैं पर्सनली पसंद करता हूँ। फवाद खान जब स्क्रीन पे आते हैं, प्रेजेंस होती है। हुमायूं सईद जब स्क्रीन पे आते हैं, करिश्मा होता है ना अपना, खूबसूरत दिखते हैं। ठीक है, फैसल भाई पागल हैं जो इतनी स्ट्रिक्ट डाइट करते हैं। जब उन्हें फ़ोन करो वो जिम में होते हैं। कभी उन्हें खाना खाते देख लो, आप उठ जाओगे वहाँ से कि आदमी खा क्या रहा है। वो ऐसी चीज़ें खाते हैं जो आम इंसान खा ही नहीं सकता यार, और वो इतनी कम तादाद में होती हैं फिट रहने के लिए, ताकि लोग उनकी एक्टिंग के साथ साथ उनको भी पसंद करें। वरना फैसल भाई आज अगर वेट बढ़ा लें और बाल दाढ़ी का ख्याल ना करें, एक्टर तो फिर भी अच्छे ही रहेंगे वो, पर वो कितनी ज़्यादा एफर्ट करते हैं। तो इस इंडस्ट्री में रहने के लिए ये एफर्ट करनी पड़ेगी, हमेशा हर किसी को करनी पड़ेगी। तो लेकिन एक जो मीडियोकर या एवरेज लुकिंग गाय है जो इंडस्ट्री में आना चाह रहा है, उसके लिए अगर कभी ये राजपाल यादव वाली बात होगी, अगर वो एक अच्छा एक्टर है और एक इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ है, तो एक फिल्म आई थी उसकी मियाँ बीवी और वो, या ऐसे कुछ करके,
उसमें वो लीड रोल था उनका। इस तरह की 1-2 और फिल्में भी आई होंगी। बट अगेन उस इंडस्ट्री में इतना काम हो रहा है कि इस कि तरह इस का तरह काम की हो बन रहा जाती है। है। बट वो कभी शाहरुख खान या उसके लेवल की फिल्में तो नहीं कर पाएंगे ना। ना आप देखोगे, आप खुद नहीं देखोगे यार। ये जो लोग इस तरह की बातें करते हैं सोशल मीडिया पे आके कि ये जुल्म है, ज्यादती है, वो बट खुद नहीं वहाँ का देखते। ओटीटी ऐसा हो चुका है कि वहाँ पे बहुत मीडियोकर, मतलब हमारे यहाँ पे तो शायद उन लोगों को टेलीविजन पे काम ही ना मिले छोटे भाई कैरेक्टर्स मैं के लिए भी, यही तो बट वो कहता लीड हूँ कर कि रहे हैं वहाँ पे। पाकिस्तानी इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री को स्पेशली कमर्शियल फिल्मों की ज़रूरत है, ताकि लोगों को सिनेमाज आने की आदत हो, सिनेमाज चलें, सिनेमाज बढ़ें। उसके बाद फिर एक पैरेलल सिनेमा शुरू होगा जिसमें फिर हम मूर या सारे एक्सपेरिमेंट्स हो 021 सकते या हैं। जावेद इकबाल या सरमद की इस तरह की फिल्में फिर उसमें चलेंगी। तो आपका हम मेन सिनेमा ही नहीं है हमारा तो मेन पैरेलल सिनेमा नहीं है अभी, ठीक है, तो हम पैरेलल भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं ओटीटी उसी के क्यों नहीं आ अंदर। रहा पाकिस्तान में, क्यों मतलब जिस तरह ओटीटी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मांगता है। अगर मियां मंशा या जो बहरिया टाउन के वो हैं ओनर मलिक मलिक रियाज रियाज साहब। या इस तरह के लोग, तब्बा या ये लोग करें कोई प्लेटफॉर्म बनाए तो ये ज़रूर बना सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको बहुत अरसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, फिर जाके कहीं सब्सक्राइबर्स आते हैं और फिर उस फीस से सारा काम चलता है। अगर पाकिस्तान में इतने सब्सक्राइबर्स हैं तो ऐसा ज़रूर हो सकता है, उसके अलावा कोई चांस नहीं है, कोई और नहीं बना सकता इसको। सब्सक्राइबर्स भी वहाँ पर आएंगे ना कि जहाँ पे वाकई पैसे दे के एंटरटेनमेंट देखने का शौक हो लोगों को। तो मैं यही तो हमारे यहाँ पे समझा रहा केबल हूँ। वाला आता है महीने के 300 रुपये लेने, उसके 3 चक्कर लगते हैं, अब्बू घर पे नहीं है, खुले नहीं है, कल आ जाना। तो यही ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ओटीटी की कोई कौन अगर लेगा? इतनी इन्वेस्टमेंट करेगा तो ज़रूर आ जाएगा पाकिस्तान में, वरना कोई चांस नहीं है। ओटीटी का सीन नहीं है। नहीं नहीं, कोई नहीं, कहाँ है। फिर आपका सब प्लेटफॉर्म वो यूट्यूब ही होगा कि आपने शॉर्ट फिल्म बनानी, यूट्यूब पर डालनी है। हाँ बस। आमिर खान फार्मूला। हाँ, वो आमिर खान का फॉर्मूला फिर भी बेहतर, शायद वो 100 रुपये ले रहा है उसके फिल्म के। आप 100 रुपये देंगे तो देख सकते यार हैं उसे। हलमिया पता है क्या, यार हमारे पास फिल्म बनाओ इतनी मेहनत से, फिल्म का पता है आपको प्रोसीजर, एक बहुत लंबा बहुत प्रोसीजर लंबा। होता है, करोड़ों रुपए लगते हैं। आप अपना ट्रेलर शेयर करते हैं इंस्टाग्राम पे या अपने फेसबुक पे, नीचे एक कमेंट आया होता है इंटरनेट पे कब आएगी ये, मुझे लोग लिख रहे छुइयां हैं चल जाती हैं दिल पे यार। मुझे, अरे ये छोड़ो, ये तो फिल्म है ना कि आ ही जाएगी इंटरनेट पे कभी, वो कह रहे थिएटर डाल दो इंटरनेट पे। ये कौन अरे है? मंकी बिजनेस इंटरनेट पे कब आएगा? सोचो, वो है ही लाइव मीडियम। वो लाइव मीडियम को आपने किल कर वो दिया, कह वो रहा है कि सिनेमा की मीडियम को आपने किल कर दिया। एक फिल्म डिज़ाइन होती है सिनेमा के हिसाब से, उसका म्यूजिक, उसके जो छोटे छोटे मूवमेंट्स हैं, नुआंस जो उसके हैं, वो सिनेमा के लिए डिज़ाइन हुए भाई हैं। एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक्सपोजर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये तो आम आवाम है, हमारे अंदर इंडस्ट्री के लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी तो हम बहुत पीछे हैं, मैं खुद बहुत पीछे हूँ अभी। आपने एजुकेट करने की बात की कि इंडस्ट्री के लोगों को भी एजुकेट करना अच्छा, चाहिए। कितना तू हिपोक्रेट है ना यासिर भाई, यासिर वगैरह पीछे तू गालियाँ दे रहा होता है मुझे। सर ये मेरा ज़र्फ है, मैं आपको लोगों के सामने इज्जत दे रहा हूं। नहीं नहीं, हमेशा इज्जत एहतराम का ताल्लुक रहा है आपके साथ। आप क्लियर कर दो, मेरी बेइज्जती नहीं बाद में। अच्छा भाई, आप कह रहे थे कि लोगों को भी, हमारी इंडस्ट्री के लोगों को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है, तो कुछ लोग ऐसे हैं, सबको मैं नहीं कहूँगा, नीयत सही है उनकी, काम करना चाहते हैं, मूवीज़ बनाना चाहते हैं, बन नहीं रही, और जब वो बन भी जाती हैं तो वो समवॉट टेलीविजन ड्रामा ही लग रहा होता है। यार देखिए, एक बड़ी सिंपल होता बात है ना, ये मानते हैं कि नहीं मानते, पहले ये बता, बात घुमाए ना। नहीं, मैं जो बता रहा हूँ सच बात है। अच्छा बताएं। सीन ये है, फिल्म और ड्रामे में फर्क क्या है? फिल्म जो है ना, उसमें बहुत सारे जॉनराज हैं, उसमें एक जॉनरा ड्रामा है। एक फिल्म है, उसका नाम है मैरिज स्टोरी, अगर आपने देखी हो, ऑस्कर नॉमिनेट हुई है वो। और उसमें एक कहानी है दो मियाँ बीवी की। एक थिएटर एक्टर है और लड़की जो है वो उसके साथ थिएटर में काम करती है, और लड़की को फिर टीवी पे काम मिल जाता है और बहुत हिट हो जाती है, और दोनों का एक बच्चा है और डिवोर्स हो रही है, और दोनों डिवोर्स लॉयर कर रहे हैं, और लॉयर जो है एक दूसरे पे गंदे इल्जाम लगा रहे हैं, और करते कराते दोनों की डिवोर्स हो जाती है। ये कहानी है। अब ये क्या है जॉनरा फिल्म का? नीचे लिखा होता है ना, फिल्म जॉनरा ड्रामा, ठीक है, कि कहीं लिखा होता है हॉरर, कहीं लिखा होता है कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी, ठीक है, तो ये है ड्रामा। हम अगर कोई फिल्म बनाएंगे जो ड्रामा जॉनरा की होगी, तो हमें ड्रामा इसलिए लगेगा क्योंकि हम ड्रामा बहुत ज्यादा देखते हैं। बट ड्रामा सिनेमैटिक तो होना यार, नहीं, सिनेमा तो होना चाहिए एक अलग ना। बात है। मैं वही कह रहा हूँ, मैं सिनेमा नहीं लगता अगर हम फिल्म बना रहे हैं ड्रामा जॉनरा की, तो वो ड्रामा लगनी चाहिए, लगनी भी चाहिए। और अगर हम फिल्म बना रहे हैं जो एक फर्ज करें बैटमैन बना रहे हैं, ठीक है, उसका जॉनरा तो ड्रामा नहीं है, ठीक है, एक एक्शन है, ठीक है, तो वो वैसी दिखनी चाहिए। हमारे यहाँ हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे अभी तक कि हम क्या बना रहे हैं और किस तरह से बना रहे हैं, और दिखनी कैसी चाहिए, अगेन शायद मैंने अपना सवाल सही से मैं अगर अभी एक फिल्म बनाऊं जिसमें एक सुपर हीरो, ठीक है,
और मेरे पास बजट नहीं है सुपर हीरो बनाने का, तो ऑब्वियसली मेरी फिल्म ड्रामा ही लगेगी ना। नहीं तो फिर आप सुपर बॉय मुझे बनाना नहीं चाहिए ना, हाँ समझ रहे हो, मुझे बनानी नहीं चाहिए, मुझे वो टॉपिक उठाना ही नहीं चाहिए, या वो जॉनरा उठाना ही नहीं चाहिए जो मैं बना नहीं सकता, जो फिजिबल नहीं है, जो फिजिबल नहीं है। मैं अब दिखाना चाह रहा हूँ एक बहुत बड़ा डॉन, और मेरे पास डॉन दिखाने के पैसे ही नहीं है, मेरे पास वो घर ही नहीं है जिसमें डॉन रहता है, तो फिर मैं जुगाड़े ढूंढूंगा किस तरह की, कि उसे एक दीवार के साथ खड़ा कर दिया, एक टेलीफोन के साथ, हाथों में अंगूठियां बड़ा बना दी, फ्रेम लगा दिया चेनें, पीछे। बड़ा फ्रेम लगा दिया, तो कुछ करके मैं करने की कोशिश करूंगा। वो ड्रामे में तो शायद खप जाए, क्योंकि सिनेमा में पकड़ इतने है। ज्यादा सीन होंगे। सिनेमा में आप देख रहे हो टोटल 80 सीन है, उसमें आप पकड़ लोगे, आपको यार ये तो बकवास, जुगाड़ किया हुआ है, जुगाड़ किया हुआ है। तो ये मसला है, सारा मसला मेरी जान पैसों का है, और कोई मसला नहीं है। जब तक पैसे नहीं लगेंगे सिनेमा पे, तो हमारा सिनेमा सिनेमैटिक इसलिए नहीं है कि बजट कम है, कह सकते हैं बजट भी कम है। और अच्छा, आपने बहुत सारी फिल्में की हैं ना, आप मुझे बताएं कि भाई पाकिस्तान में जितने नंबर ऑफ स्क्रीन्स अवेलेबल हैं, कितने की फिल्म बननी चाहिए तो आप ब्रेक इवन पे आएंगे? क्योंकि अब अबू हलिया हमारे भी अजीज हैं, वो कहते हैं कि भाई 3 करोड़ से ऊपर की फिल्म पाकिस्तान में नहीं बनानी चाहिए आपको। 3 करोड़ में फिल्म बनती बहुत मुश्किल से, मेरे ख्याल 4-4.5 करोड़ की फिल्म बननी चाहिए, हाँ, और वो शायद पैसे पूरे कर जाए। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि हमें इंडियन तरह की फिल्में बनानी बंद कर देनी चाहिए, हमें पाकिस्तानी तरह की फिल्म बनानी चाहिए, जैसे ईरान ईरानी फिल्म बनाता है। सर वहाँ की अभी हमने एक फिल्म देखी है, हॉरर फिल्म देखी है, कौन सी, दीमक, वो एक पाकिस्तानी फिल्म थी, समझ रहे हो, एक घर की कहानी, 2 मियाँ बीवी हैं, उनकी सास है, ठीक है, एक घरेलू ड्रामा जॉनरा था, वो देखने में लग रहा था ये पाकिस्तानी फिल्म है, समझ, वो एसेंस था पाकिस्तानी एसेंस था उसके अंदर, ये अच्छी बात है। हमें पाकिस्तानी तरह की, अभी मैंने एक फिल्म देखी चिक्कड़, वो पाकिस्तानी फिल्म थी, वो इंडियन तरह की फिल्म नहीं थी, उसका बॉलीवुड से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था। वो फिल्म देखो, आपको मजा आ जाएगा, बहुत ही अच्छी फिल्म थी। तब तक जो मेन स्ट्रीम सिनेमा में हमारी जो बड़ी फिल्में आई उनमें कौन सा था जो आपको पाकिस्तानी रंग दिखा? आई थिंक वो थी ना, पंजाब नहीं जाऊंगी, वो वेरी पाकिस्तानी, हाँ वो पाकिस्तानी फिल्म थी, ओके, काफी पाकिस्तानी लग रही थी वो। और मौला जट अपने तरीके की एक फिल्म थी, बट पाकिस्तानी तरह की थी वो फिल्म। आप उसका कंपैरिजन अगर करेंगे भी तो हॉलीवुड से करेंगे। अगर वो बॉलीवुड होती ना, उसमें 6 गाने होते, उसमें जगह थी 6 गानों की, उसमें फारिस शफीता उसका एक गाना हो सकता था, मायरा खान के 2 गाने हो सकते थे, उमायमा का एक गाना हो सकता था, ठीक है, मौला जट नूरी नथ का एक गाना हो सकता था एक्शन पे, उसमें पूरी जगह थी गानों की, बट वो गाने आ जाते, वो बॉलीवुड की फिल्म बन जाती, वो पाकिस्तानी फिल्म ही रही। और कोई फिल्म ऐसी नहीं थी जो आपको लगेगा वेरी? बहुत सारी हैं, अब इतने कहाँ, मैं इतनी देखी भी नहीं है। आई थिंक एसेंस की अगर बात की जाए तो नामालूम अफराद पहली वाली, बिल्कुल नामालूम, वेरी पाकिस्तानी, हाँ बिल्कुल पाकिस्तानी फिल्म थी। और अगर उस फिल्म ने ही बेंचमार्क सेट किया कि इस तरह की फिल्म भी बन सकती है, जो आप पाकिस्तानी नुआंस को लेके आप एलैबोरेट करके, या एक सिटी का कल्चर, कराची का कल्चर लेके आपने, क्योंकि जिस तरह से कराची उस फिल्म में शूट हुआ है, मुझे नहीं लगता कि उसके अलावा कभी किसी ने कराची उस तरह से शूट किया। की तो आंख बहुत अच्छी है इस मामले में, नो डाउट। आपका फिल्म डायरेक्ट करें सर? मैं इस साल इंशाल्लाह, अरे आपकी दुआ रही तो सर आप कास्टिंग के लिए क्या करना? मैं तो अभी भी स्टोरी पे बैठा हुआ था, आप अगर नहीं बुलाते तो। सर मैं कास्टिंग और मैं सोच रहा हूं, आपका ही सीन लिख रहा था, मैं मुझे यहाँ बुलाया। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आप जाए मेरा सीन लिख के, मिलेंगे आपसे आपके सेट में। नहीं पहले ऑफिस में आऊंगा कॉन्ट्रैक्ट नहीं सर, आपकी मर्जी, आप बुलाएंगे, हम हाजिर हैं। नहीं जरूर, मैं तो काम करना है आपके। थैंक यू सो मच, इट वाज लवली हैविंग यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे। तूने वाकई खत्म कर दिया कि जाए जाके फिल्म मैंने कहा लिख भाई जा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, अल्लाह।